सो हेलो यार, ये मानव मैं स्टार्ट करने से पहले मैं इस मानव के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये मानव जो है ये अब तक बस एक ही बंदे ने एक्सप्लेन किया है, जिस बंदे का नाम है जो कि मेरा आइडल भी है, जिसका नाम है कॉमिक मैक्स। उसने इसको मतलब कि एक्सप्लेन किया है और वो भी 10 एपिसोड लगातार करके। टेंशन मत लीजिए, अब तक इस मानव को उसके अलावा किसी ने नहीं किया, पर लेकिन अब मैं इस मानव को स्टार्ट करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। इसने इसका लास्ट एपिसोड भी है वो 2 महीने पहले अपलोड किया था। सो अब मैं इस मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर लेकिन टेंशन मत लीजिए, अगर आपको ये मानव अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी बहुत सारी मानव आ जाए, क्योंकि अब मैंने टॉपिक से रिलेटेड क्या बोलते हैं मानव सर्च करनी शुरू की है, जैसे कि आप लोगों को अच्छा लगता है। क्या इस मानव में स्टार्टिंग करते हैं कि इस मानव में ये बताया जाता है कि इस दुनिया में 4 प्रकार की रेसेस रहती है, डीमन, मॉन्स्टर, गोस्ट एंड ह्यूमन। जो कि डीमंस जो है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कि यहाँ पे इस पूरी दुनिया पे राज करके बैठे हैं, और बाकी 3 रेसेस जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो लोग मतलब कि इन डीमंस को मारना चाहते हैं, इसलिए आपस में इन सभी के बीच में लड़ाई होती रहती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिटी के अंदर न्यूज वाले न्यूज बता रहे थे कि इसने इसको मारा, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ग्रैंड मास्टर ने इसको ये किया, एक बंदे ने यहाँ ब्रेक थ्रू किया, मतलब कि वही रोज का जो कि हमारे भी यहाँ होता है। हम देते हैं मामेट को जो कि कचरे के डब्बे से उठता है, वो कहता है ये पागल वर्ल्ड, मेरा नाम है लिन, जो कि अभी भी कचरे से उठा हुआ यार। बाकी कहानियों में क्या होता है कि मेन कैरेक्टर्स जो है वो स्टार्टिंग में ही बहुत इनक्रेडिबल होते हैं, बट मेरे साथ नहीं। आई एम जस्ट ए मीडियोकर, जस्ट ए फकिंग पीस ऑफ ट्रैश। मुझे यहाँ कभी किसी ने बहुत बुरी से जान से मार दिया और कचरे के डब्बे में फेंक दिया, या मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ इस जिंदगी में, अगर मुझे पता चल जाए कि किसने मुझे मारा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, वो कहती है एक मिनट, ये आवाज कैसी लगता है कोई बंदा सुसु कर रहा है। हम तभी हम देखते हैं वो उससे आवाज लगाता है, वो बंदा मुड़ की तरफ उसको देखता है, वो कहता है ह्यूमन बीइंग, और हम देखते हैं ये दिखे कहता बाप रे ये क्या चीज। वो कहता है हैंडसम बॉय, मुझे जरा तुम्हें चेक करने दो इस अंकल को, तुम मेरे रास्ते नहीं भाग सकते, मरोगे। हम एक घबरा जाता है और हम देखते हैं उसका मुंह बहुत बड़ा सा खुलता है, हमें लगता है कोई मेरी मदद करो। तभी हम देखते हैं वहां पे उसके ऊपर अटैक होता है, उसको पूरी तरीके से कोई मिटा देता है, और वहां पे हम देखते हैं खूबसूरत सी हॉट सी लड़की को, जो कि कहती है कि हे ब्रदर यू आर ओके। वो कहती थैंक यू फॉर सेविंग मी। वो हमारे के पास थी, वो कहती वाओ तुम तो सच में बहुत हैंडसम हो। होता है क्या बात है, लड़की बड़ी खूबसूरत है, बड़ी चिकनी चिकनी, और इसका फिगर भी कमाल का है। होता कितनी कमाल की हो तुम। वो कहती सच में, तो अब बताओ क्या मैं कैसी हूँ। और वो अपने असली चेहरा दिखाते हैं जिसमें उसका मुंह कटा होता है। ये दिखते बाप रे ये क्या है, ये तो मॉन्स्टर है, हे भगवान। मेरे को लगा था ये मुझे से एक ब्यूटीफुल हीरो को बचाने आई है, पर लेकिन ये तो सारी मेरे को मारने आई है। पर इसका फिगर बड़ा कमाल का था। वो कहती ब्रदर तुम बड़े कमाल के हो, तो सेक्सी एंड हैंडसम हो। मैं मरने वाला हूँ, पर बड़ी अच्छी मौत मरने वाला हूँ। नहीं यार अच्छी हो या कैसी हो, मौत मौत होती है, मुझे जिंदा रहना, मुझे जिंदा रहना, भले ये खूबसूरत हो पर इसका मुंह कटा हुआ है। हे भगवान मैं क्या करूँ, ये मुझे मार देगी। वो उसके मुंह में अपनी केंची घुसेड़ देती है। वो कहती तो कैसा रहेगा, तुम कुछ बोलो मेरी खूबसूरती को लेके। वो कहता सब खत्म, मैं गया, ठीक है तो भगवान मैं आ रहा हूँ। तभी सिस्टम कहता है कि सक्सेसफुली आपका डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम ओपन हो चुका है। सिस्टम उसे 5 ऑप्शन देता है, वो 3 ऑप्शन देता है कि आपके पास 5 सेकंड है, कुछ चुनिए। पहला, भाग सकते हैं परंतु इस मॉन्स्टर के हाथों आप मारे जा सकते हैं, इस फीमेल मॉन्स्टर के हाथों। स्ट्रेंथ कंडेंसिंग पिल मिलेगी जिससे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके सामने झुकिए, इसके सामने इसकी विनती कीजिए। एक अस क्लास फिजिकल लेवल का टैलेंट आपके अवेक होगा। तीसरा, इसे अपने प्यार में गिराओ, इसको किस करो, इससे प्यार की जरूरत है। अगर आपने ये किया तो आपको कोई भी ट्रिपल एस रैंक की कोई भी रैंडम सी सुपर नेचुरल एबिलिटी वाली स्किल मिल जाएगी। लगता है सिस्टम क्या मैं कोई गेम खेल रहा हूँ जो कि सिस्टम मिला है। खैर इतने लंबे समय से मैं बड़ा गेम खेल रहा था। खैर यानी कि मुझे कोई भी ट्रिपल एस रैंक की स्किल मिल सकती है अगर मैंने कुछ भी ट्राई मारा। उधर टाइम जा रहा है, जल्दी कीजिए। हम लगता है मुझे थर्ड ऑप्शन अपनाना होगा। ठीक है किस करता हूँ, और हम देते हैं उससे किस कर लेता है, जिससे लड़की बोझा शर्मा जाती है कि अब मैं और ज्यादा प्योर नहीं रही। होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी क्यूट होगी। होता है अगर मैं ऐसे ही बहुत सारी फीमेल गोस्टेस को अपने प्यार में गिरा लूं तो आने वाले टाइम में मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम देते हैं वहां से जानते हैं। हमें लगता है कि क्या हुआ, वो कहते हैं मेरा नाम होंग है। हमें लगता है होंग, वो कहती कि मैं डेफिनेटली वापस आऊंगी, और हम देते हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाती है। सिस्टम उससे कहता है कि आपने टास्क को कंप्लीट किया तो आपको एक ट्रिपल एस रैंक की स्पिरिचुअल पावर, आपको सुपर पावर मिलती है जो कि रैंडम है। सिस्टम कहता है अगर आपको पावर चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो मतलब कि क्या बोलते हैं जो डीमन किंग जो है, जो थंडर डीमन किंग, आपको मतलब कि उसको शाउट आउट देना है, उसको मतलब कि बुरा भला कहना है। ये सुन के क्या बाप रे ये बहुत मुश्किल है, गॉड को बुरा भला कहना। ठंडा गॉड तू नल्ला है। ये देख के हम देते हैं ठंडा गॉड जो कि डार्क डीमन होता है, उसे गुस्सा आता है, और हम देखते हैं वो मामेट के ऊपर एक बिजली गिराता है। हम कहते हैं लग गया, और हम देते हैं मामेट के ऊपर एक जोरदार बिजली गिरती है। उस बिजली का इम्पैक्ट देख के वो लोग कहते हैं कि बाप रे देखो जरा, एक मिनट वो क्या वो डेविल का डिसेंडेंट है, क्या वो डेविल गॉड है। ये देखिए एक लड़की कहती है कि थंडर ट्रिब्यूलेशन विद ए थंडर डेविल गॉड। लगता है एक्चुअली किसी ने अस रैंक की स्किल को अपने अंदर ओपन किया, और ये अस रैंक से भी ऊपर लेवल की। अगर मुझे जहां तक पता है केवल कैंगलन सिटी के जो लोग हैं वही ऐसा कर सकते हैं, अस रैंक से भी ऊपर। लेकिन इस समय कौन होगा, एक मिनट कहीं ये वो बंदा तो नहीं होगा। हमने सिस्टम कहता है आपने कांग्रेचुलेशन, आपने एक ट्रिपल एस रैंक की स्किल को अवेक किया है जिसका नाम है चीयून। होता है ये एक ऐसी स्पिरिचुअल एबिलिटी। सिस्टम कहता है होस्ट अब इस वक्त आपका मतलब कि स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कमजोर है, आपकी बॉडी भी इस पावर को झेल नहीं सकती है। ये ट्रिपल एस रैंक की स्किल है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को जगा लेंगे तब हम आपको इसके बारे में और डिटेल बताएंगे और इसका यूज कैसे करना है वो भी बताएंगे। वो कहते चीयून अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी इज मेमोरी। मुझे जहां तक पता है इस दुनिया में बस मात्र अस रैंक जो है ना, अस क्लास, वही बस सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। अस क्लास क्या मैंने अस क्लास से भी ऊपर, इसका मतलब है आई विल बिकम द वन ऑफ द मोस्ट
गोस्ट एंड इनविजिबल मैन। इस पावर के साथ तो मैं पूरी दुनिया में अपना तहलका मचा दूंगा। सच में मैं बहुत पावरफुल प्लेयर बन जाऊंगा इस दुनिया में। और फिर बहुत सारी लड़कियां, अमीर, पैसा ही पैसा। तभी सिस्टम कहता है रिमेम्बर, सिस्टम कहता है हम रिलेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसान, घोस्ट और मोस्टर तीनों की तीनों रेसेस के बंदे यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए। आपको यहाँ से निकलना होगा। हम कहता है बाप रे मुझे निकलना होगा यार, मेरे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इनसे फाइट करूँ, मुझे अपने घर भागना होगा। हम आधे घंटे बाद अपने घर पहुंचता है। वो कहता है ये मेरा घर है। और तो बड़ा लग्जरी है, 100 मिलियन के पार तो होगा। फर्स्ट टाइम है कि मैं इतने बड़े घर के अंदर घुसता हूँ। बंदा बड़ा अमीर है लगता है। हमें जैसे ही अंदर जाता है वहां पे एक छोटी बच्ची होती है। वो कहती भैया तुम आ गए। हम कहता है मैं भूल गया था, मेरी एक बहन भी है जिसका नाम है लिन शीरी। वो देखिए कहती भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी, बाप रे ये क्या हुआ तुम्हें। वो नहीं कुछ नहीं, बस एक छोटा सा रोड एक्सीडेंट हो गया था, मैं केयरलेस हो गया था। वो कहते तुम केयरलेस हो गए थे, खैर कोई ना तुम बैठो मैं तुम्हारे सूप लेके आती हूँ। वो सूप ला के देती है। हम कहता है क्या बात है, एक बहन होना सच में एक बड़ी कमाल की चीज है। वो कहती मैं सोने जा रही हूँ। वो कहता हाँ क्यों नहीं। कहता जितना मुझे याद है मैं अडोप्टेड हूँ, मतलब कि ये लिन फैमिली ना इसके द्वारा मैं अडोप्टेड हूँ, इनके द्वारा गोद लिया गया जब मैं बच्चा था। पर लेकिन जैसे ही मैं अडोप्ट किया गया उसके ठीक 2 साल बाद मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। और फिर मैं अपनी 2 बहनों के साथ रहने लगा, जिसके एक का नाम है लिन हुआन, दूसरे का नाम है लिन शेरी। दोनों ही बड़ी कमाल की टू टैलेंटेड है। पर लेकिन मैं जो कि एक लूजर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह, लिन हुआंग जो है ना वो बस मात्र मतलब वो 3 साल पहले इस घर को छोड़ के चली गई थी। मेरी बहन जो है उसका शेड्यूल बहुत ज्यादा मतलब कि क्या बोलते बिजी है। वो एक डिवाइन मतलब की जॉब करती है, एक डिवाइन मतलब की कंपनी में काम करती है जो कि बहुत पावरफुल है। इसका क्वालिफिकेशन बहुत हाई है। इसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये बहुत कम मतलब की घर आती है। बस मैं इकलौता हूँ जो कि अपनी छोटी बहन का ध्यान रखता है। पर मुझे इतना पता है वो अपनी छोटी बहन के साथ कभी भी सही ढंग से पोलाइटली नहीं बचा था। ये कितनी प्यारी सी, कितनी छोटी सी सिस्टर है। या ये इस बॉडी का पुराना ओनर कभी भी एक अच्छा भाई होना डिजर्व नहीं करता। तभी एक आवाज आती है लिन शाओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें निकलना चाहिए यहाँ। हमें अबे इस समय कौन आ गया, कौन मुझे डिस्टर्ब करा है। हम देते वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की को, तुम्हें यहाँ पे नहीं छुपना चाहिए। जितना मुझे याद है इसका नाम चू जून है। हाँ इसका नाम चू जून है। ये इसकी बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड है। और जितना जहाँ तक पता है ये एक फीमेल जर्नल है। वो कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे, तुम्हें आज सुबह मतलब कि तुमने मुझे प्रपोज करना था, अपना प्यार इजहार करना था पूरी क्लास के सामने, पूरी स्कूल के सामने। और आज रात तुम्हें मतलब कि मुझे अपना आंसर देना था। मुझे जहाँ तक याद है यार, मैंने जब इसे अपना लव कन्फेस किया तो फिर अचानक से मतलब कि जब मैं स्कूल से बाहर निकला तो मुझे मार दिया गया था। तो यानी ये इवेंट इन दोनों के बीच में आपस में कनेक्शन मुझे पता चल गया। सबसे पहले मुझे इस औरत का ध्यान रखना होगा। मैं तो बस मजाक करता, सीरियस था भी नहीं, तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं। मुझे डर है कि तुम मेरे लायक नहीं। ये सुन के उसे गुस्सा आता है क्या मैं तेरे लायक नहीं, अबे तू बोल तू मेरे लायक नहीं। और हम देखते हैं मामेट अटैक करता है और मामेट कुछ ऐसा देख लेता है जो कि बड़ा कमाल का होता है। वो कहती है तू कमीने, तू मुझे परवट कर। मेरा ये मतलब नहीं था। दूसरी तरफ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये टीनेजर्स के बीच में तो चलता रहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मतलब तुम हरामी आदमी, आखिरकार तुम मरोगे। पता भी छोटी बहन बीच में आती कि नहीं रुक जाओ, मेरे घर में इस तरह से मेरे भाई के साथ करना बंद करो। मुझे बच्चों से बात करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है लेकिन कल ये मत बोलना कि कल मतलब कि एग्जाम का मतलब कि स्पेशल डे है, कल तुम्हारा एबिलिटी टेस्ट डे है। वो कहते हैं हाँ, अगर तुम्हें कैंगलिन अकेडमी के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो तुम्हें सी लेवल से भी अपर लेवल क्या बोलते हैं तुम्हें मतलब कि साबित करके दिखाना होगा। और मैंने अपने अंदर ए लेवल का टैलेंट अवेक किया। मैं अकेडमी में ऑलरेडी जा चुका हूँ, बस मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए एडवाइस दे दी हूँ। अगर तुम्हें मेरे नेक्स्ट कदम पे मेरे पैर के साथ पैर मिलाना है तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। पर अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो तुम्हें अच्छा करना होगा, नहीं तो तुम एक 3rd रेटेड यूनिवर्सिटी में जा सकते हो एक ऑर्डिनरी बंदे बन के। होता है ऑर्डिनरी कभी नहीं, जबकि मेरे पास ट्रिपल लेवल की ट्रिपल क्लास की सुपर पावर है। तो हाउ कुड आई बिकम ए ऑर्डिनरी। सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे वापस क्वेश्चन देता है। ये देखो तो क्या ये वो जो वापस बहुत सारे चॉइसेस दे रहा है। हम देते हैं उसमें पहला ये होता है कि क्वेश्चन का कोई जवाब मत दो, बस पढ़े रहो, जो हो रहा है उससे होने दो, आपको एक एबिलिटी पॉइंट मिलेगा। दूसरा, चुयान को सॉरी मांगो, उससे माफी मांगो और उसको हाँ बोल दो, 10 स्ट्रेंथ पॉइंट। उसके वापस उसने जो थर्ड की जो उसने बोला है उसको वापस उसका मतलब की जवाब दो और आपको इसके बदले एक मतलब की स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेगा। हमें लगता है तो यानी रिवॉर्ड कुछ कमाल का ही है। सेकंड वाला बड़ा कमाल का, पर मैं रिफ्यूज करता हूँ। हमें लगता है मैं तीसरा वाला चुनूंगा। हमें लगता है ना केवल मैं मतलब कि क्या बोलते हैं टेस्ट को पास करूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना केवल मैं टेस्ट को पास करूंगा, मैं तुम्हारे साथ उस अकेडमी में जाऊंगा और तुमसे दूरी बना के रखूंगा और एक दिन तुम रिग्रेट करोगी। बोलती क्या कह रहे हो तुम। हमें लगता है मैं हैंडसम जो हूँ मैं ये बात बोलूंगा। सिस्टम कहता है एक स्ट्रेंथ पॉइंट। वो कहती है ताकत तुम में है नहीं, खैर कोई नहीं, मुझे जो कहना था वो मैं कैच की, अब बस वो तुम पे डिपेंड है तुम क्या करते हो। हम बहन कहती कि भाई मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी पाव को जगा लोगे और तुम वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन दिखाओगे। वो कहा हाँ क्यों नहीं। और मामेट अपने कमरे में सो रहता है, तभी वहां पे वही मतलब की होंग ये आती है। हम देते हैं वो कहती है इस बंदे ने मेरा पहला किस चुरा ली, तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने जीवन के अंत तक। हम होता है एक किस और, बस एक किस और। हमें लेट हो रहा था सुबह स्कूल के लिए। भाई बहन कहती कि जल्दी से अपना ध्यान रखना और मैं आशा करूंगी तुम पास हो जाओ। हम देते छोटी बहन कहती कि आई होप मेरा भाई पास हो जाए इस बार, मुझे मेरी बहन को लुक डाउन ना करे। हम होता है मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। पता नहीं रात को मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा था, ऐसा लगता है कोई बगल में मैं सो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वही फीमेल गोस्ट
होंग येंग मेरे साथ सो रही थी। ना 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 ना, मैं कुछ ज्यादा ही सोचा उसके बारे में। कल रात तो उससे मिला था। क्या, चलो छोड़ो, स्कूल में जाते हैं। हम लेते हैं वहाँ यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जहाँ पे हम देखते चू युआन वहाँ की इंस्ट्रक्टर होती है। वो कहती है ठीक है चलो अब तैयार हो जाओ तुम सभी लोग, लाइन से आना, सभी लोग लाइन से आना, लाइन से आना। हम एक वहां जाते कि सॉरी प्लीज मुझे माफ कीजिए, हटिए प्लीज, थोड़ा डिस्टर्ब दे रही है। ये दिखे एक बंदा कहता है अबे दिख नहीं रहा यहाँ पे, मैं लाइन में पहले से खड़ा हूँ। एक मिनट, ये बंदा मरा नहीं अब तक, ये कैसे? तू साले तू यहाँ क्या कर रहा है? हमें लगता है यांग यिंग, हमें लगता है, मुझे जहाँ तक याद है ये यांग यिंग ये चू यांग को लाइक करता है और ये और मैं दोनों आपस में दुश्मन है। वो मैंने सोचा नहीं था कि तू जैसा ट्रैश भी यहाँ आएगा। हमें लगता है मैं जानता हूँ यही हो सकता है जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। कोई ना, इस समय मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहता मैं टेस्ट शुरू करता हूँ। टेस्ट के रूल के अकॉर्डिंग तुम लोगों को अपनी अवेकनिंग पावर जो है वो सी क्लास तक तो दिखानी है। तुम्हारा लेवल अगर सी क्लास तक हुआ तो हम तुम्हें अप्रूव करेंगे, या सी क्लास से ऊपर हुआ तो हम तुम्हें अप्रूव करेंगे। सी क्लास से नीचे हुआ तो तुम कभी भी अकेडमी में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, पहले छोकरे तू आ। ये सुन के क्या बाप रे, मैं कैसे आ सकता हूँ? हम देते हैं, वो जैसे हाथ लगाता है उसका लेवल ऑफ क्लास होता है, उसे फेल कर दिया जाता है, दूसरे को भी मतलब कि फेल कर दिया जाता है। इस तरह करते बहुत से बंदे फेल हो जाते हैं। तभी वहां पे वही यांग की बारी आती है और यांग कहता है कि हाँ मैं कर दिखाऊंगा। लड़कियां वगैरह सब उसकी दीवानी होती है और हम देखते हैं उसका क्लास जो होता है वो बी क्लास होता है। नहीं, इसका क्लास ए भी होता है। हाँ, इसका क्लास ए भी होता है कि उसने एक क्लास की एबिलिटी, एक गोस्ट वुल्फ की एबिलिटी अवे की, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था। सच में एक ए क्लास की एबिलिटी। ये देखिए चू यांग कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस बंदे ने अपनी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा ली कि ये ए क्लास तक पहुंच गया। अगला नंबर होता है मामी एक का। ये देखी होती तो ये भी आया। हाँ लगता है तो मेरा रियल आ गया। लोग कहते कि अरे लिंग शाओ, अरे ये अडॉप्टेड किड। हाँ मैंने सुना ये आ गया। अरे ये नल्ला है, ये कुछ नहीं कर सकता। यांग कहता है कि बच्चे तू तो गया, गुड बाय। हम कहता है सभी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझ पे हंस रहे हैं। खैर कोई ना, तुम्हारा शुक्रिया। हम नाव से कहता है शुक्रिया अदा करना बंद कर, तेरी पैंट की जिप खुली है। वो कहता सॉरी वो क्या है कि मैं भूल गया था मेरी स्पेशल एबिलिटी के कारण। वो कहता है ये बहुत एरोगेंस है। हम कहता है तो अब मेरी बारी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और हम देखते हैं मम्मी जैसे हाथ लगाता है, सब लोग हैरान होते कि क्या नंबर आया। हमें कहता है चलो, और उसका आता है ट्रिपल अफ। हम कहता है कहा था मेरा लेवल ट्रिपल अस लेवल है। एग्जाम में कहता है ओ लिंक शाओ ट्रिपल अफ एबिलिटी, डिसेबल एबिलिटी है, पर लेकिन ये एक मिनट अनरिकॉग्नाइज्ड है, मतलब कि ट्रिपल एफ के बारे में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये सुन के देखते हैं क्या ट्रिपल एफ डिसेबल, हाउ कुड बी पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। कल तो मैंने ट्रिपल एस लेवल अवेक किया था। हम देखते हैं यंग कहता है लूजर हमेशा लूजर होता है, तो यहाँ पे सभी के सामने अपने आप को लुक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। वो ये तो गया अब, यानी कि चू यांग मेरी जाके किसी और जाके जन्म में उसको हाथ अपनाना। हम कहता है मैंने इतनी मेहनत की थी, पर लेकिन ये कैसे, नहीं मैं हार नहीं सकता, ये कैसे, नहीं ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तब एक आवाज आती है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? और वहां पे वही होंग आती है। ये देखिए होंगे तुम? वो कहता हाँ मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? तब एक आवाज की वेट एक मिनट, इसका लेवल सी है, इसका लेवल अफ है, पर लेकिन देखो इसके पोटेंशियल में अलग कुछ दिखा रहा है। ये क्या है? वो डाटा डिटेक्ट करा है, ये तो एक अस क्लास लेवल का पोटेंशियल पावर है। मुझे जहां तक करंटली याद है, अगर किसी का अस क्लास पोटेंशियल लेवल आ गया तो मतलब कि अगर अफ पे भी होता है ना, तो अगर वो प्रैक्टिस करता है तो वो अपने आप को ए से सीधा अफ लेवल तक भी पहुंचा सकता है, जो कि ए लेवल से भी हायर है। ये देखिए हम देते चू यांग कहती है नॉट बैड। ये देखिए यांग कहता है हाउ कुड बी पॉसिबल, नहीं। हम देते हैं से कहता है तेरा लेवल भले ही अफ हो, पर लेकिन तेरा पोटेंशियल जो है वो अस लेवल का, जो कि चूजन वन में से एक होता है। हाँ तो पास हो चुका है बच्चे। हम देखते हैं क्या बात है, थैंक यू सर। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं सेकंड लेवल वहां पे शुरू होने वाला है। यांग कहता है कि तो देखो जरा लूजर, तुम यहाँ बस अपना फेस्ट ऑफ टाइम करे हो। हाँ हेवन ने तुम्हें बस थोड़ा पोटेंशियल क्या दे दिया, पर लेकिन सेकंड राउंड में तुम नहीं टिक पाओगे, बच्चे घर भाग जा। हम कहता है क्यों, तेरी जल रही है तुझे डर लग रहा है कि मैं तेरे को सरपास कर दूंगा। और फिर चू यांग मेरी, ये सुन के वो कहता साले जल, तू जैसे लूजर से कौन जलेगा, तेरी कैपेबिलिटी भी है मेरे साथ फाइट करने की। तभी हम देते हैं सिस्टम कहता है उसे 3 ऑप्शन देता है कि पहला अपने आप को शांत रखो, इसे इग्नोर मारो, 3 एबिलिटी पॉइंट, समझे? इसकी रिक्वेस्ट को मतलब कि मानो और फिर मतलब कि इसके मुंह पे वापस जवाब दो। और तीसरा इसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारो, इसे बताओ कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं, 3 फिजिकल पॉइंट। हमारे सेकंड ऑप्शन को चूज करता है कि मैं इसको इसका करारा जवाब दूंगा, और मामी उसके मुंह के ऊपर मुक्का मारता है। वो तो सभी को पता होना चाहिए कि फाइट किसके साथ करे हो, मैं वो बंदा नहीं हूं जो कि पहले था। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आपको 3 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं। वो कहता साले कमीने, आज तक मेरे बाप ने मुझे हाथ नहीं लगाया, पर तू कैसा लगा? तभी वहां पे एक आवाज थी कि रुक जाओ, सेकंड लेवल जो प्रैक्टिसर लेवल है, समझे वो जल्दी शुरू होने वाला है। तो सभी लोग जाके बस में बैठो, अगर तुम लोगों को अपनी एबिलिटी दिखानी है तो सेकंड लेवल पे दिखाना। और हम देते हैं वहां पे खूबसूरत सी लड़की को। हमें उसका बैच देख के कहता है एक मिनट, ये इसके हाथ पे जो बैच है तो यानी कि ये कैंगलिन अकेडमी से बिलोंग करती है। हम देते हैं फिर हाईवे पे 3 बसें। वो लोग कहते हैं बाय द वे मेरा नाम है शूटेंग, मैं फर्स्ट ईयर की मतलब कि फर्स्ट क्लास की मतलब स्टूडेंट हूँ कैंगलिन कॉलेज की, और तुम्हारे एग्जामिनर। सेकंड लेवल जो है वो प्रैक्टिसर लेवल है, जो कि एक्सट्रीमली बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी इसमें पास होगा वो डायरेक्टली कैंगलिन अकेडमी में एडवांस लेवल पे मतलब प्रमोट हो जाएगा, और एक ऑफिशियल स्टूडेंट भी प्रमोट हो जाएगा। अपना बेस्ट करने की कोशिश करना, ठीक है? सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? हम कहता है क्या सेक्सी टांगे है, क्या बम है इसके। हम देखते हैं वो हमें घूर के देखती है। हम कहते हैं बाप रे ये लड़की इतनी भी सही नहीं है। तभी हम देखते हैं उस ड्राइवर के आगे बहुत सा चमगादड़ आ जाते हैं। चमगादड़ उनके
उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। हम हमें जाके सीधा शीशे से टकराता है। हम देते हैं गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, गाड़ी बिगड़ जाती है। हम कहते हैं बाप रे ये क्या हो रहा है, और तू साले सही से एक्सप्लेनेशन कर ले। बाप रे ये इतने चमगादड़ कहाँ से आ गए रे, वो कहती ये कैसा हो रहा है आखिरकार, ये तो टेस्ट का साइड है पर लेकिन हमारे पर इतने सारे गोस्ट बैट ने हमारे पर अटैक कैसे किया। हम देखते हैं वो कहते बाप रे ये लड़की लगता है इसे कुछ नहीं पता, ये चमगादड़ को काट लेगी तो चमगादड़ को कोरोना हो जाएगा, मतलब सॉरी इसको कोरोना हो जाएगा। वो कहती है सभी लोग प्लीज बस से बाहर निकलो ठीक है, और अपने अपनी पाव का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं हम एकदम बाहर आ जाता है। वो कहता है ये लोग तो इससे डायरेक्टली फाइट स्टार्ट कर दिया है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। ये देखिए यांग कहता है साले इस समय तू मरेगा। तभी हम देखते हैं उनकी तरफ एक चमगादड़ अटैक करता है। हम देखते हैं यांग अपनी वुल्फ वाले टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उस चमगादड़ को पकड़ लेता है और हमें एक तरफ फेंक देता है कि बच्चे ये ले मर जाके, लू ट्रू यांग सिर्फ मेरी है। हम उस चमगादड़ को लात मारता है कि भाग साला। वो कहता है ऐसा मत समझ कि तू यहाँ से निकलेगा, आज तू यहाँ से सेफ नहीं लेगा, मैं तेरे को इस एग्जाम में ही मार दूंगा। हम देखते हैं वहां पे जो टोंग होती है वो उनसे फाइट करी होती है, उन चमगादड़ से। वो कहती है हम लोगों को साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। हम देखते हैं यांग कहता है मैंने कहा था ना मैं बड़ा कमाल का हूँ। हम कहता है बस नखरे करने आते हैं, एक्टर है एक्टर। तभी हम देखते हैं वहाँ भूकंप आता है। हम देखते हैं वहाँ जमीन के अंदर से चेनें निकलती है बहुत सारे और उनको पकड़ लेती है। हम कहता है ये एक ट्रैप है, ये ट्रैप है। हम देखते हैं वहाँ पे एक बाइक वाला बंदा आता है, ये दिखता बाप रे ये कौन है, लगता है ये कोई घोस्ट स्लेयर बंदा है। हम देखते हैं वो कहता है तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, पर छोड़ो खैर तुम लोग अब मेरे चंगुल में हो। वाह क्या बात है, एक खूबसूरत पीस कमाल की है। वो हो बड़ा हर्ड लिटिल सिस्टर, क्या आज रात मेरे साथ एक गेम खेलोगी। हमने एक बंदा कहता कि ओए वो मेरी लड़की है छोड़ उसे। ये देखो था ओ अच्छा चल ठीक है, उसे टच करने से पहले जा तुझे टच करता हूँ। तभी हम देखते हैं टोंग अपनी चेन को छुड़ा लेती है और उसके ऊपर अटैक करती है। हम कहता है ए मेरी माँ सुन सुन मेरे को भी आजाद कर, ए सुन 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 तेरे को बैकअप चाहिए होगा। पर तभी हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करती है, पर लेकिन वो बंदा अपनी चेन का इस्तेमाल करके उसको वो दूर फेंक देता है। हमें उसको बचा लेता है। हम कहता है कहा था ना मेन टाइम हीरो जब सिर्फ मेन टाइम पे आता है आई मैं हीरो। सिस्टम कहता है ठीक है आपको चॉइस दी जाती है, फर्स्ट कि आपको शूट ऑन को अपने साथ लेना है और यहाँ से भाग जाना है। सेकंड बंदे के सामने नील डाउन करो, उसके सामने गिराओ तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप छूट जाओगे। थर्ड इस बंदे को जो कि डीमन है इसे बहुत बुरी तरीके से मारो। एक एलियन और रिवॉर्ड के रूप में एलियन टेक्नोलॉजी द्वारा आपकी स्ट्रेंथ को मतलब कि इनहेंस कर दिया जाएगा। यहाँ कहता है साले कमीने बकवास करना बंद कर, हीरो मैं हूँ तू नहीं। हम कहता है हीरो कोई नहीं होता, हीरो बनना पड़ता है। मैं दिखाऊंगा कि आज मैं अपने दुश्मनों को कैसे डिफीट करता हूँ। हम ये जोश उछलता है। वो कहता है एट लास्ट टू बी लेवल पे तो होगा ना, चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरा पंच खा। पर लेकिन हम देखते हैं वो बंदा चेन की मदद से हमारे मेट को वापस दूर फेंक देते कि भाग यहाँ से। ये देखिए लोग कहते हैं कि हर साला नल्ला निकला यार ये तो। हम कहता है ये कैसे क्या हो रहा है। तभी वहां पे होंगी आती है, वो कहते हैं कि यू इडियट, मैं देख सकती हूँ तुम अभी भी इस चीज को नहीं समझ पाए, तुम्हें कॉन्सेंट्रेट की जरूरत है। अपने अंदर अपने पावर को इनहेंस करो, स्पिरिचुअल पावर को गैदर करो अपनी बॉडी के अंदर, अपने राइट आर्म के अंदर, समझे इस तरीके से। वो कहता अच्छा तो ये वाह मैं समझ गया, मेरे को लगा कि मैं आयरन मैन बन चुका हूँ, एक हीरो बन चुका हूँ सुपरमैन की तरह, मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ देखते हैं वो उसकी बहुत क्लोज होती है। हम कहता है ये मेरी बहुत क्लोज है, क्या मैं इसे किस कर लूं, मैं रुक नहीं सकता, मुझे इसे किस करना है। पर लेकिन वो गुस्से में आती है। वो कहते साले वेट क्या करना चाहता कि लड़। वो कहता हाँ सॉरी अपना फेस चेंज मत करो। हम देते वो उठ जाता है। वो लोग कहते कि लेनिए मरना मत साले उठ। हमें कहता है तो तू अब मरने वाला है। हमें कहता है सीरियसली सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। वो कहता साला नाटक करना बंद कर। हम कहता है बस अपने बकवास करना बंद कर। हम देते हैं वो चेन वाला बंदा कहता है कि लगता है तुझे किसी फिल्म में एक्टर होना चाहिए था बच्चे, तू बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। और हम देखते हैं उसके ऊपर चेन से अटैक करता है। हम देखते हैं शूट ऑन घबरा जाती कि नहीं सर संभल के। यहाँ कहता है हाँ बस मर जा मेरा रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। हमें कहते उसकी चेन को ही पकड़ लेते कि अंकल हाँ आपकी चेन बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ये देखिए होते क्या मेरी चेन, और मामी कहते उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। वो कहता है नाउ दैट्स माय टर्न, और उसे उठा के जोर से मतलब कि चट्टान में बिठा देता है। ये देखिए हम देते हैं शू यहाँ कहती कि ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। ये देखिए होता है हम देते हैं यहाँ कहता है कि इसके पास इतनी पावर कहाँ से आ गई, चूजन वन मैं हूँ ये नहीं। वो बंदा कहता है नॉट बैड वाह मजा आ गया। तो बच्चे अब मजा आएगा जब मैं अपने मोटरसाइकिल पे बैठूंगा और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और मम्मी के ऊपर अटैक करता है। वो कहता बाप रे ये रूल्स के अगेंस्ट में, ट्रैफिक पुलिस वालों कहाँ हो। हम देखते हैं वो उसके ऊपर चेन से अटैक करता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं शूट ऑन वहां पे आ जाती है, उसके अटैक को बचा लेती है। ये देखो तो क्या बात है, एक और लड़की लास्ट टाइम तुम बच गई थी। पर मामी ने उसको पकड़ लेता है। वो कहता भैया जीबी रोड छोड़ दोगे क्या, मुझे वहां पे कोई काम है। हम देखते हैं शूट ऑन कहती कि बहुत बढ़िया अब बस इसे पकड़ो। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है और हम देखते हैं वो दोनों मिलकर उस बंदे को ऑलमोस्ट डिफीट कर देते हैं।
वो कहता है मैं तुम्हारे पाव को नलीफाई कर रही हूँ, अब तुम गए। और हम देखते हैं उसके पास दोनों साथ मिलकर अटैक करते हैं। वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, इतना जोरदार कि लोग कहते हैं बाप रे, अरे नहीं शूटोंग और वहाँ पे लिन दोनों अंदर है, क्या वो ठीक होंगे? तभी वो हम तो वहाँ से बाहर आते हैं। वो कहता है फॉर्चुनेटली अच्छा है कि मेरी पाव बोला कि हम बच गए। वो कहते हैं ये लोग आ गए, क्या बात है, तुम एक हीरो हो। हम कहते हैं आपकी चेस्ट में तो चोट लगी है, आप ठीक है ना, पर्दा दूं? वो कहता है ठर किया आराम आदमी। लड़कियां घेर लेती है मामी को कि यार तुम हैंडसम हो, स्ट्रांग हो, प्लीज मेरे मम्मी पापा से मिलोगे। हम कहते हैं यहाँ कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये पूरा फेम मेरा है, आई एम चूजन वन। सिस्टम कहता है आपने अपने पहले टास्क को कंप्लीट किया, जिसके लिए हम आपको क्या बोलते हैं रिवॉर्ड के रूप में फिजिकल पावर क्या बोलते हैं एनहेंसमेंट देते हैं, जो कि एक होता है। क्या बात है, चलो स्लोली अपनी पावर को मैं अवेक कर रहा हूँ, बट लो प्रोफाइल इज वे। सो मुझे ज्यादा कूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए फ्यूचर में। क्या कहती देखो आसमान में क्या है, एक रोबोट आता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें डिक्लेयर करता हूँ तुम्हारा सेकंड टेस्ट भी यहाँ खत्म होता है। ये सुनिए क्या सेकंड टेस्ट, क्या ये एक टेस्ट था? सेकंड टेस्ट तुम्हारा एक अनएक्सपेक्टेडली इवेंट था, जिसमें तुम्हें क्या बोलते हैं एक अपने मतलब की बंदे को मतलब की एक दुश्मन को हराना है, वो भी मतलब की बोलते हैं प्रैक्टिकली। और जो स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वो डायरेक्टली हमारे कैंगलिंग कॉलेज का एक डायरेक्ट डिसेबल बन चुका है। ये सुन के एग्जाम में हम देखते हैं शौक कहती है कि साले कमीने तुम लोग मुझे तो बता सकते थे, मैं एक एग्जामिनर हूँ। बोलता सॉरी ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हें बता पाए, ये किसी और के पास है, हम तुम्हें बाद में बता देंगे। सो अब हम अनाउंस करें कि इस परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था मिस्टर लिन ने। हम बताया वो तो मुझे पता ही था, सभी लोग उसकी जज करने लेते कि तुम बड़े कमाल के हो। वो कहती कि लिन तुम्हारी बॉडी में बहुत हिडन पोटेंशियल है इन कॉलेज, मुझे डर है कि फ्यूचर में तुम्हें हमारे कॉलेज से और ज्यादा मतलब कि सीखने को मिलेगा और हमारे कॉलेज को भी बहुत फायदा होगा। हमारे बेटा बाद में अपने घर आ जाता है। बहन कहती कि भैया क्या आप पास हो गए? हम कहता है ऑब्वियसली मैं पास हो गया और फाइनली मैं कैंगलिन कॉलेज के अंदर जा चुका हूँ। ये देखिए वाह, यानी कि भैया आप जल्दी कॉलेज में मतलब कि डोमेट्री में भी जाने वाले हैं। बोलते भैया आप थक गए होगे, मैं आपके लिए जाके खाना बनाती हूँ, आप आराम कीजिए। और हाँ बड़ी बहन को बताना मत भूलना, बड़ी बहन को भी बता देना। हम कहता है हाँ क्यों नहीं, ठीक है। और हम देते हैं वो अपने कमरे में होता है, वो अपनी बहन को फोन लगाता है कि हाँ हेलो मैं एग्जाम में पास हो चुका हूँ। बोलती क्या बात है भाई, इस वक्त फिलहाल मैं टास्क में हूँ तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी और फिर मैं घर भी आऊंगी। हम कहता है यार मेरी ये वाली बहन तो बहुत मिस्टीरियस है, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं तो अब तक सही से मिला भी नहीं हूँ। अरे यार मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है, क्या हो रहा है? तभी हम देते हैं वहाँ पे होंगी आ जाती है। ये देखो तुम यहाँ पे तुम तो मेरे हाथ पे थी, अचानक से तुम यहाँ कैसे? अब देखो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, तो अब तुम थोड़ा संभल के। वो कहती क्या कह रहे हो, क्या तुमने मुझे याद किया उस समय? मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी तुम्हारी स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करना है, पर लेकिन तुम्हें भी मेरी एक कंडीशन पे रिले करना होगा। वो कंडीशन कैसी कंडीशन? मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें। जी हाँ मुझसे शादी करनी होगी। इतनी हॉट सक्सेस वाइफ यार मेरे को मिल जाए तो मजा ही आ जाए यार कसम से, पर क्या करे यार मेरे पास है तो नहीं, मेरे पास बस एक गर्लफ्रेंड है जो कि एक नंबर की साइको है। खैर कोई ना, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। हम शादी होगी हाँ, तुम और मैं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिससे हम अंडरवर्ल्ड एज ए मैरिज हो जाएंगे। मैं तो एक डिसेंट पर्सन हूँ, हाउ कुड आई मैरी विद ए गो? इन सोनों का कुछ नियम होता है, सबसे पहले हम रिलेशनशिप से शुरू करते हैं। वो कहते नहीं वो एकदम बेकार होता है, सीधा शादी, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। और हम देते हैं वो वहाँ पे अपना प्रोसेस शुरू कर देती है। हम देते हैं कुछ देर बाद हम वो दोनों आपस में चिपके होते हैं। हम कहते हैं मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? फिर हम देखते हैं उसको उसकी मेमोरीज याद आने लगती है, उसको उसकी मेमोरी दिखती है कि किस हिसाब से इसके साथ क्या हुआ था, कि डेविल गॉड के डिसेंडेंट्स ने इसके साथ क्या किया था और ये हार गई थी, और फिर वहां पे मतलब कि इसने सुसाइड कर लिया था और ये मर गई थी, और फिर ये वापस इस दुनिया में रिकार्नेशन लेके आई है। हम बताया तो ये इसकी पुरानी जिंदगी की मेमोरी है, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। फिर हम देखते हैं घर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं छोटी बहन कहती है कि उठ जाओ यार, तुम कल से सो रहे हो, उठ जाओ, अब क्या हुआ तुम्हें, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना, तुम्हें कुछ हुआ क्या? वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ, मैं उठ गया। हमें होता है वो चली गई, पर क्यों? अब जबकि उसने कहा कि वो और मैं अब शादीशुदा हैं तो साथ में बजा नहाना था मुझे उसके साथ, पर लेकिन उसकी पास्ट लाइफ में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? अगर मुझे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं पक्का उसे पूछूंगा। पर यार आज कैंगलिन कॉलेज जाना है, कोशिश करूंगा कि मैं उन सबसे अलग रहूं। हम देखते हैं वहां पे उसकी बहन की थी कि भाई प्लीज मत जाओ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। हम कहते हैं हो सिली गर्ल टेंशन मतलब मैं वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है, वैकेशन पे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। हम कहते हैं यार मेरी बहन मैं चाहता हूँ मैं भी इसे छोड़ के ना जाऊँ, पर लेकिन कॉलेज जाना पड़ेगा और मुझे नहीं पता कॉलेज में क्या हालात है। हम टेंशन मत लो, मैं तुमसे मिलने के लिए हर बार आता रहूंगा। वो कहती ठीक है। हम देते हैं बस ड्राइवर कहता है चले, वो कहता हाँ चलो। हम वो जाने लगता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। वो कहते हाँ क्यों नहीं। और फिर वो जाने के बाद अपनी मम्मी कहती है मैं नहीं चाहती कि भाई तुम मुझे देखने के लिए आओ, पर लेकिन मैं तुम्हें देखने के लिए हर बार जरूर आऊंगी। हमने कॉलेज को देखिए, हम तय क्या बात है, क्या लग्जरियस कॉलेज है, और उससे ज्यादा क्या सुंदर सुंदर परिया है। जस्ट लाइक ऐसा थिंक ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। आय हाय हाय, इतनी खतरनाक फिगर, इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी। खैर खूबसूरती तो बाद में भी दिख जाएगी, मैं यही हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी है कि मुझे एडमिशन लेना है, पर मेरा मॉनिटर कौन होगा? हम देते हैं फ्रेशमैन मतलब कि क्या बोलते टीचर्स के रूम में, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, पर लेकिन उसको तो मैं ही लूंगा, वो मेरा है। अपने आप को क्या तुम बिग बॉस समझती हो? मैं भी तुमसे ज्यादा पावरफुल, भले ही तुम्हारे पास बड़े बड़े हैं। वो कहते क्या तुमने क्या कहा? हाँ है मेरे पास बड़े बड़े, तो तुम्हारा क्या? तेरा तो ये सर ये एकदम पूरा साफ है, एकदम खेत की तरह है, इसका क्या? हम देते हैं वहां पे बंदा कहते हैं कि एक मिनट तुम लिन ये है ना, तुम लिन शाओ है ना? वो कहता हाँ मैं ही हूँ।
तो बताइए कैसा लगा मेरी एंट्री। ये देखो तो भाई, ये तो वही नया फ्रेशमैन है ना, ये मेरा है, ये मेरा है। हम देते हैं सभी लोग, हम हमें इंटरव्यू पे खुद पढ़ते हैं कि मुझे चाहिए। भाई मेरे अंडर में बहुत सारी फीमेल इंस्ट्रक्टर्स आती है, तू मेरे अंडर में आ जा, या वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां जो कि एक तेरे को भी सेट करा के दे दूंगा। अबे हट यार, मेरे अंडर में बहुत सारी लड़कियां आती है, अभी तू मेरे साथ है, तू बड़ा हैंडसम है, तू बड़ा कमाल का, मेरे साथ आ। हम सभी लोग हम हमें के लिए लड़ने लगते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा। दूसरे वाला कहता है कि तेरा बाप की औलाद है क्या ये जो कि तेरा है, साले ये मेरा है, ये मेरा है। दूसरे वाला कहता है कि नहीं तेरी बाप की औलाद है क्या, ये मैं लूंगा, इसकी मर्जी, ये मेरे पास आएगा। हम देते हैं वहां पे, वो सब आपस में लड़ने लग जाते हैं, मुक्कालात करने लगते हैं। हम लगता है सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, बाप रे बड़ा अजीब है। तभी वहां पे वही लाल बल वाली लड़की आती है, वो कहती है हे लिन, तुम तो बहुत हैंडसम हो। हम आगे जैसे उसे देखता है, वो कहता है कि हाय मेरा नाम, मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ समझे, मेरा नाम है जियान लिन, तुम मुझे जियान कहना है, क्या तुम मेरी क्लास में आना चाहोगे। हम कहता है बहुत बड़े हैं इसके। ये देखियो टीचर कहते हैं कि ओए जियान की बच्ची, नहीं 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 नहीं, वो हमारा है, हमारा, ये हमारा ही रहेगा। ये सुन के होती है कम ऑन, ये बच्चा तुम्हारी वैसे भी बात नहीं सुन रहा, बच्चे इनकी बातों को छोड़ तुम मेरे साथ आओ। हमें लगता है क्या लड़की है यार, क्या औरत है। ये देखी होती है, लगता है लड़का मेरे प्यार में दीवाना हो गया। वो कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, वो खूबसूरत, और फिर वो वहाँ पे अपना थोड़ा जिस्म दिखाती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरी मेंबरशिप करोगे तो मैं तुम्हें बढ़िया टेरिटरी दूंगी जहाँ पे तुम रह सकते हो, स्पेशल ट्रीटमेंट, बेनिफिट। और ये देख के वहाँ पे सभी के नाक के अंदर से खून निकलने लगता है। ये देखी होती है, ये वापस अपनी खूबसूरत अदाओं का इस्तेमाल करिए, इसके इस प्यार के जाल में मत फंसो। वो कहता है भाई मॉनिटर, मैं आज से आपके साथ रहूंगा। ये सुन के तो गाइस सॉरी। और वो जाके मामी को किस करती है हेड पे। वो कहती है अब जबकि तुम मेरे अंडर में हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। हम कहते हैं क्या खूबसूरत स्मेल है, बट लेकिन अगर तुमने मुझे एम्बेरस करने की कोशिश की तो आई विल कट यू 100 ऑफ पीसेस। ये सुन के कहती नहीं। हम देखते हैं ये सब कुछ जियान भी देख रहा होता है, और फिर मामी को उसकी डोमेट्री दी जाती है, उसका घर दिया जाता है। हम कहते हैं आसपास का एनवायरमेंट तो बहुत अच्छा है, क्या बात है। और फिर मामी तो सपने देखता है कि इस यार्ड में जब मैं बहुत पावरफुल बन जाऊंगा तो बहुत सारी लड़कियां उन सबके साथ खेलूंगा। कितना कमाल का सपना है। तभी हम देखते हैं उसका एक क्लासमेट कहता है कि हे यो बड़ी, लगता है तुम लिन ये हो, क्यों है ना। ये सुनता हाँ, मुझे मेरा नाम है शियांग कियांग और मैं भी मिस जियान का मतलब कि एक डिसेबल हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँ। हम उसके पास आता है, वो कहता है हेलो मिस्टर शियांग, आई होप फ्यूचर में हम बहुत अच्छे से कोलैब कर पाए। वो कहता है यार तू बड़ा अच्छा है, खैर कोई ना, तू मुझे मोटा कह सकता है। वो कहता है अच्छा ठीक है। वो कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मिस जियान का फिगर लुक्स कैसा है ना करारा। वो कहता है भाई साहब एक वेपन है, एक ऐसा वेपन है वो कि जो भाई न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक लेवल पे है। वो कहता हाँ ये तो सच है, यानी इसका मतलब है तू भी उसकी द्वारा सेड्यूस हो चुका है, तो तुम्हें उससे एक चीज सीखनी चाहिए। उसने तब तो तुम्हें पक्का वादा किया होगा बेनिफिट देगी इन फ्यूचर, क्यों है ना, इस सब कुछ बारे में। वो कहता हाँ हाँ क्यों, कुछ गड़बड़ है। वो कहता है देख भाई मैं तुझे बताना चाहूंगा, तेरे को धोखा दिया गया शुरुआत से ही। जो बंदा यहाँ आया है तो मेरा ये काम है कि मैं उसे बता दूं कि मिस जियान ने उसे बेवकूफ बनाया है। ये सुनता क्या कहने का मतलब क्या है। हम कहता है एक मिनट, कहीं मिस जियान ने क्या कहना क्या चाहता है। वो कहता है देख भाई मैं तुझे झूठ तो नहीं बोलूंगा, मिस जियान जो है उनका निक नेम तुम्हें पता है क्या है, स्लिटी विच, और इससे ज्यादा मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता। बट स्पेशल बेनिफिट का मतलब तू समझ जा भाई, एक अलग लेवल का हो सकता है, तेरी सोच से बियॉन्ड हो सकता है। मैं तेरे को इसके बारे में क्या ही बताऊं, बहुत कम चांसेस है कि तू यहाँ पे ज्यादा दिन टिक पाएगा। क्या लिख के देता हूँ, तू चला जाएगा। वो कहता है और इससे ज्यादा मैं तेरे को क्या बताऊं, मिस जियान ने जिस बेनिफिट के बारे में बात की है, मैं बस तेरे को एक पॉइंट के रूप में समझाना चाहूंगा कि समुद्र बड़ा गहरा है, गहराई में जितना जाएगा उतना ही डीप में तुझे बाद में खजाना मिलेगा, उतना बड़ा मिलेगा। वो तो ठीक है मैं समझ गया। वो बस थोड़ा अपना ध्यान रखना, वो तेरे तरह खेल रही है। वो क्या, वो टेंशन मत लीजिए सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो तब तो ठीक है, अपना ध्यान रखना, मेरा काम हो गया। और हम देखते हैं यांग को जो कि किसी ऑफिस में होता है। वो ग्रैंडपा, वो लिन का बच्चा मिस जियान द्वारा एक्सेप्ट हो चुका है आज, और इससे भी ज्यादा वो हमेशा मेरे अगेंस्ट में रहता है। ग्रैंडपा वो हमेशा मेरे मामले में आगे आता है, ग्रैंडपा मैं चाहता हूँ मेरी मदद कीजिए। वो कहता टेंशन मत ले, मैं क्लियर कर लूंगा, टेंशन मत ले। ये बंदा इस यूनिवर्सिटी में आ तो गया है पर लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से जिंदा जाएगा क्या। हम देखते हैं मामिट को जो कि बाटम में ना होता है। वो कहता है क्या बात है, बहुत अच्छा बाटम है, मजा आ गया। तभी उसके पीछे हम देखते हैं हमारी होंगिंग आती है। ये देखिए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आखिरकार क्या तुम मेरी बॉडी में ही रह रही हो क्या। वो कहते हैं हाँ यार, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, हर पावर यूजर के अंदर एक क्या बोलते हैं उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, जिसके बारे में उसको नहीं पता, पर लेकिन मुझे पता तो मैं तुम्हारे अंदर हूँ। ये सुन के होते क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक ऐसा स्पेस है, आत्मा का एक ऐसा स्पेस है जो कि आत्मा बनाती है, जिसके अंदर तुम अपनी कॉम्बैट स्किल, अपनी स्पिरिचुअल पावर एंड एनीथिंग वगैरह सब कुछ तुम रख सकते हो। और रही बात करूँ तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके अंदर हद से ज्यादा कॉम्बैट मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी। पर लेकिन वो एनर्जी तुम्हारे शरीर के लिए सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इसको बहुत वीक है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। वो इसलिए तो तुम क्या बोलते हैं मेरे साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट
कनेक्ट किया और तुम मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रही हो स्पिरिचुअल पावर के लिए। बोलते हाँ ये तो है, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड ब्रोकन हो चुका, टूट चुका है, तो मुझे अगर उसे रिस्टोर करना अपने स्पिरिचुअल पावर को, तो मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। और वैसे भी जब तुम लड़ाई करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ऐसे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर एक स्पिरिचुअल सोल बन के। तो बताओ ये कैसा है। हम उसे अपने ऊपर बिठा लेता है। वो एक दुल्हन को अपने हस्बैंड के साथ नहाना चाहिए, क्यों है ना, तुम मेरी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करियो, क्यों है ना, वो तुम बुरे हो। अभी हम देते हैं नॉक नॉक की आवाज आती है। हम कहते हैं कौन है साला, कौन है जो कि मेरे इतनी अच्छे समय के अंदर ये बुरा वक्त फैला रहा है, अच्छा कौन है। हम देखते हैं वहां पे वो कोई नहीं होता, वो तो लगता है कोई प्रैंक होगा, किसने किया। तभी हम देखते हैं झाड़ियों में से कोई आता है उसके ऊपर अटैक करने। हम कहते हैं ये क्या कोई दुश्मन, और हम देखते हैं वहां में बच जाता है, वो कोई मेरे घर के अंदर घुस गया। हम देखते हैं वहां पे एक स्क्विडल होता है। हम कहते हैं एक स्क्विडल, वो तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे अटैक को डॉज करने के लिए, लगता है तुम पावरफुल हो। ह्यूमन तुम बड़े बेवकूफ। हम कहते हैं क्या ये कोई लेजेंडरी स्क्विडल है जो कि बोल सकता है। मैंने लेजेंड्स की कहानी सुना है कि इस दुनिया में जानवर ये बोलते कल्टीवेट करते हैं, उनके अंदर भी कल्टीवेशन पावर आ जाती है, और ये यहाँ पे मतलब कि दूसरों की मदद भी करते हैं, दूसरों को मारते भी हैं। और इस वक्त जो मेरे सामने स्क्विडल जो है, लगता है ये कोई स्पिरिचुअल पेट है, पर वेट ये यहाँ करने क्या आया है। हम देते हैं, वो कहता है तो बंदे तुम मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है, चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि तू सवाल बनने के लायक नहीं रहेगा। और हम देते हैं उसके ऊपर अटैक कर देता है, पड़ेगा तभी हम देते हैं कैंची से उसके ऊपर अटैक होती है कि किसकी इतनी हिम्मत जो कि मेरे हस्बैंड को मारने की कोशिश करे। हम कहता है बाप रे ये है क्या चीज। वो अपनी तलवार उठाती कि ठीक है मैं इसे मार दूंगी। हम देते हैं मामी उसे रोकता हो कि रुक जाओ मत डार्लिंग, प्लीज रुक जाओ। ये सुनते डार्लिंग दैट्स मीन मम्मी। वो तो अब जबकि आज का है, तो इससे जरा सवाल पूछते हैं कि यहाँ किसके कहने पे आया है। ये सुन के उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं और हम देखते हैं उस लोग उसे बांध देते हैं। वो कहता है तो येलो स्क्विडल, चलो मुझे कोई परवाह नहीं, तुम पहले क्या करते हो बताओ, हम तुम्हारे साथ क्या करें, तुम्हें खा जाए या तुम्हें छोड़ दे। हो गया तुम दोनों कमीने, तुम दोनों बंदे की मेरे साथ एक क्यूट से स्क्विडल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हम कहते हैं अगर तू किसी का खाना नहीं बनाता था तो टेल मी तेरे को किसने भेजा था, तू क्यों मेरे पे अटैक करा था। वो कहता मैं नहीं बताने वाला, मैं नहीं बताने वाला। हम कहते हैं एक काम क्यों नहीं करते, हम इसके मतलब की खाल को उखाड़ देते हैं और क्या बोलते हैं उससे स्वेटर वगैरह बनाएंगे, ठीक है, इसकी चमड़ी और रही बात इसकी मीट को वो हम लोग खा लेंगे, ठीक है, और रही बात इसका दिल गुदड़ा आंख वगैरह ये सब हम ब्लैक मार्केट में बेच देंगे, पैसा ही पैसा है, ये स्क्विडल को मारने के बाद कुछ तो काम आएगा हमारे। ये सुन के ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ मेरे को किसने भेजा, मेरे को यांग गुआन ने भेजा है, जिसने मेरे को कहा कि मैं तुम पे अटैक करूँ। हमें कहता है यांग गुआंग, एक मिनट यांग गुआंग, अरे हाँ ये तो यांग की का क्या बोलते हैं ग्रैंडफादर है, उसका दादा है, और ये मतलब कि हमारे कैंगलिन मतलब कि एकेडमी का एक सीनियर मतलब कि एल्डर भी है, तो ये अपने पोते की मदद कर रहा है। इन फ्यूचर मुझे थोड़ा ध्यान से रहना होगा। सिस्टम आता है, वो होता है एक चॉइस कीजिए। नंबर 1 कि पहला इसे जाने दें, आपको एक पिल कंडेंसिंग पिल मिल जाएगी और एक एस क्लास का फिजिकल टैलेंट भी आप अवेक कर लेंगे। सेकंड इसे मार दीजिए और इसे मतलब कि क्या बोलते हैं डस्टबिन में फेंक दीजिए, इस रिवॉर्ड पे एलियन पावर फ्रेगमेंट 6 मिलेगी। थर्ड कि आप इसे मतलब कि क्या बोलते हैं थर्ड में आप इसे मतलब कि पकाइए खा दीजिए और इसके साथ या फिर बैठ के चाय वाय पीजिए, समझे। इसके बदले आपको क्या बोलते हैं एक आयरन मेटल का पेन मिलेगा जो कि बहुत पावरफुल है। हमें कहता है एक मिशन चूजन 1 में तो बहुत अच्छी चीज है, पर लेकिन अगर मैंने इसे ज्यादा दिया तो ये मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। और हाँ एक आइडिया है मेरे दोस्त, टेंशन मतलब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये सुन के बीबी कहती है क्या, हम वो ये देखे बोलता है मुझे तुझ पे भरोसा नहीं। हम उसे खोल देते कि जा, ये सुन के बोलते क्या बात है थैंक यू यार, तो बहुत अच्छा आदमी है। हम दे सिस्टम कहते हैं तुमने उसे जाने दिया, कांग्रेचुलेशन हो, आपने टास्क को कंप्लीट किया और आपको क्या बोलते हैं पिल कंडेंसिंग पिल मिलती है, पावर कंडेंसिंग पिल मिलती है। चलो मिशन पूरा हो गया, अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं। वो बंदा कहता है क्या बात है, मैं निकल गया, वैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं अपने बॉस के पास चला जाऊंगा। हमें कहता है तुम कहाँ जा रहे हो यार स्वीटी, मैंने तुम्हें घर छोड़ने को कहा। ये सुन के होता है तुमने तो अभी मुझे जाने दिया ना, वो छोड़ दिया है पर लेकिन घर के अंदर ही, तुम बस घर के अंदर ही रह सकते हो, तुम मेरे पेट बनोगे। ये सुन के बोलता नहीं, और हम देखते हैं मामी उसे वापस बांध देता है और बैक यार्ड में ले आता है। वाइफ कहती क्या इसे खा लें, वो कहता ना ना ना, कभी कभार क्या कुछ जानवर पालतू बनने के लिए भी अच्छे होते हैं, जो जानवर बहुत ज्यादा वाइल्ड होते हैं उन्हें पालतू बना लो। और हम देते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे वो उसके गले में चेन बांध देता है, वो कहता नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ। फिर हम देखते कमरे में जहाँ पे दोनों बेड पे सो रहे हैं, हमारी की आंखें खुलती है, वो कहते लास्ट नाइट सिस्टम के द्वारा दिया गया रिवॉर्ड जब मैंने खाया था तो मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी पूरी तरीके से फ्लो होने लगी थी, मैं कोमा में चला गया था। फिर तभी मेरी इस मतलब की घोस्ट ने मेरी मदद की और शायद तक यानी कि परमानेंटली मेरी वाइफ बन चुकी है। इसने जो एक्ट किया जो काम किया एकदम वाइफ के जैसा ही है, अगर मैं इसे वाइफ भी है तो मतलब कि कमाल किया। और वैसे भी अब मेरे पास राइट है क्योंकि ये मेरी वाइफ है, मैं इसे टच कर सकता हूँ तभी उसे होश आ जाता है। वो कहती है मुझे बहुत अच्छे से नींद आई, वो कहता क्या हुआ, बाप रे मुझे डर लग रहा है बीबी इसके ओरा से। वो कहती क्या हुआ, तुम मुझे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो डार्लिंग। तो हाँ ये देखो मेरे 6 पैक है, मेरे डोले शोले, आपने जब मैंने उस पावर कंडेंसिंग पिल को खाया था तो भाई साहब मेरी पावर बढ़ चुकी है। वो कहते मुझे नहीं पता क्या वो पावर कंडेंसिंग पिल तुम्हारे पास कहाँ से आई थी, पर इतना ज्यादा खुश मत हो। वो कहता खुश क्यों ना हो यार, अच्छी बात है, जो तुमने पिल खाई थी ना वो बहुत एक्सट्रीमली लेवल पे बहुत हाई लेवल की थी और तुम्हारी करंट फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो तुम्हारी बॉडी को संभाल पाए। तो उस समय मैं थी जिसने क्या बोले तुम्हारे इस पावर को तुम्हारे शरीर से निकलने से अच्छा तुम्हारे शरीर के अंदर उसको हर तरफ फैलाने की कोशिश की और साथ में
में मैंने भी साथ में बैठ के कल्टीवेशन किया, अदरवाइज अगर मैं नहीं होती तो तुम बहुत ज्यादा दर्द और दुख में जी रहे होते। और जब तुमने उसको पूरी तरीके से कंडेंस कर लिया तो वो तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चली गई थी, स्पिरिचुअल सी के अंदर चली गई थी, तुम्हारी हड्डियां वगैरह बहुत मजबूत हो चुकी है। ये सुन के क्या मतलब कि हमारे बीच में रात को वो सब नहीं हुआ था, इसका मतलब कि तुमने हम लोगों ने डबल कल्टीवेशन की थी, बट वो वाला नहीं। वो एग्जैक्टली क्यों, तुम क्या करना चाहते थे मेरे साथ? वो नहीं कुछ नहीं, बस अभी अब तुम मेरी वाइफ हो, तुमने मैंने इतना सब कुछ कर लिया है तो तुम तो मेरे दिल में बस चुकी हो। ओके देन मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, तुमने जो पिल खाई ना उसके द्वारा क्या तुम्हारी हड्डियां तुम्हारे मसल बहुत पावरफुल बन चुके हैं, पर लेकिन अगर तुम्हें इनको ग्रो करना है, इनको इंप्रूव करना है तो तुम्हें अपनी बॉडी को, अपने आप को बहुत हिट करवाना होगा, मार खानी होगी लोगों से। वो कहता एक्सट्रीमली फोर्स, वो कहती हाँ। इसके बाद में तुम्हें टाइटल मिल जाएगा, टाइटल ऑफ बीटिंग। फिर हम देते हैं कॉलेज में, जहाँ पे वो लोग जहाँ पे कोई कहता है कि हेलो न्यू स्टूडेंट, आपका हमारे यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर स्वागत है। मुझे नहीं पता कि ये मेथड काम करेगा नहीं, पर ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ भाई मोटा होता है। वो कहता है लेन कैसा है, आज यहाँ पे एंट्री सेरेमनी है, तू यार लगता है खुश नहीं लगता। वो कहता है मैं खुश क्यों नहीं, मतलब बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। हम इतने लड़कियां कहती माय गॉड ये हैंडसम बंदा कौन है यार, लगता है ये फ्रेशमैन वो ली है जिसके मैं बताया गया था। एक लड़की ऑफर करती है कि ब्रदर लिन क्या तुम मेरे साथ ये चाय दूध पीना चाहोगे, वो ये मेरा खुद का दूध है। वो कहते थैंक यू तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता है यार हैंडसम होना भी क्या बात होती है, पर ज्यादा खतरे की बात भी नहीं है। हाँ बताया मिस जियांग कैसी आप। वो कहता तुम यहाँ पे आ गए, देन मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये लड़की है, इसका नाम है मोरो, और ये लड़का इसका नाम है वांग फेंग। योर सिस्टर एंड योर सीनियर एज ए सेम क्लासमेट। दोनों से हाई करते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं शू टोंग भी है जो कि सेम हमारी क्लास से है। ये पिछली बार एग्जामिनर बनी थी क्यों ना मैं जानती हूँ तुम दोनों साथ में काम किया था। वो कहते कि तुम बहुत लेट हो फर्स्ट डे भी। वो कहता अरे सीनियर शू कुछ ही दिन तो है, आपकी बॉडी पहले से कुछ ज्यादा ही फुली लग रही है। वो कहता तुम टर्की आदमी हमेशा ऐसा फालतू बातें करते हो। वो कहता बस सच्ची बात तो गई थी लास्ट टाइम के लिए सॉरी, हम देते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करती है कि तुम टर्की आदमी, हमें प्लीज यहाँ पे फाइट नहीं चलेगी। मोरों कहती है कि शांत हो जाओ, टेक इट इजी। मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्से की हो। वो कहते हैं इस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगी। हम वहां पे आगे जाता है। वो कहता है यार ये पोजीशन कैसा है, ये कैसा है। तभी हम देखते हैं वो किसी टकराता है और वो होती है हमारे मतलब की क्या बोलते हैं जियांग। वो कहती है लगता है तुम बहुत इंप्रूव हो चुके हो। हाँ मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन की है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा बाप का नाम लिन युआंग है। वो कहता है हाँ तो। वो कहता है तुम मेरे आइडल के बेटे हो। ये सुन के हम देते हैं फेंग कहता है कि मिस्टर लिन युआंग जो कि हमारी इस पूरी सिटी के नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन थे, जो कि इस पूरी सिटी के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल थे, उनके सामने कोई नहीं बोल सकता था। हम देते हैं शू कहते हैं कि हाँ, और ये लिन शाओ और ये उन्हीं का ही बेटा है, ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या बात होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अडॉप्टेड फादर के बारे में ये लोग इतना कुछ जानते हैं। बाप रे, मैं तो बस उनका एक नाजायज औलाद हूँ जो कि मतलब की पैदा हुआ है, पर लेकिन ये लड़की मुझे इस तरह क्यों बोल। हम देते हैं चू यान को जो कि कहती है कि ये लिन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आखिरकार इस लड़की जियान ने आखिरकार इसके साथ ऐसा किया क्या जो कि इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। जान कहते हैं डैम इट, मेरे ग्रैंडफादर ने जो स्कूलिंग को भेजा था लगता है वो काम नहीं आई, इसलिए तो रिटर्न नहीं आई है, ये बच गया, मुझे वापस इसके ऊपर अटैक करवाना होगा। तभी एक आवाज आती है कि साइलेंट। गुड मॉर्निंग माय ओल्ड स्टूडेंट, आई एम द वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कैंगलिंग कॉलेज, माय नेम इज यांग शुआंग। आप सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मुझे तुम सब पे यकीन है कि तुम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं ताकतवर बनने के लिए आए हो। मुझे खुशी होगी कि हमारी कैंगलिंग एकेडमी यानी यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज जो है ये तुम लोगों को ताकतवर बनाने में मदद करी हो, तुम लोग हमारे कॉलेज के लिए कंट्रीब्यूट करोगे। और जबकि अब मुझे अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ के इस साल के आउटस्टैंडिंग फ्रेशमैन को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। स्टेज पे आओ और कैंगलिंग ऑर्डर को रिसीव कीजिए। हम होता है कैंगलिंग ऑर्डर क्या होता है। वो होता है कैंगलिंग ऑर्डर एक रिवॉर्ड होता है जो कि नए फ्रेशमैन को दिया जाता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ देखिए एक स्पेस पॉकेट की तरह भी है, इसके अंदर तुम अपनी कोई भी आइटम रख सकते हो। वो कहता है सच में क्या इस प्रकार का ट्रेजर होता है। वो कहता है ये देख मेरे हाथ में भी है। वो तो मोटे तेरे पास भी है, मतलब कि तू भी एक एक्सीलेंट फ्रेशमैन था यार, क्या बात है। वो कहता है हाँ पर थोड़ा तमीज से, हम क्या थोड़ा सीनियर में आते हैं। वो कहता है सॉरी। हम भी चू यांग जाती है कि मैं चू यांग फर्स्ट मतलब की क्लास की क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग फ्रेशमैन। आप लोग शुक्रिया कि अकेडमी वालों ने मुझे ये दिया है। मैं चू यांग आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी अकेडमी की रेपुटेशन नीचे नहीं गिरने दूंगी। यांग भी जाता है कि मैं सेकंड क्लास का, मैं यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा और इस कॉलेज को प्राउड दूंगा। हम कहता है ये बंदा कैसे, इसका परफॉर्मेंस तो एवरेज गया था, लगता है इसका दादा के कारण। पर वेट, ये सब जाके थोड़ा कोई ना कोई स्पीच दे रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी हमारे मेट का नंबर आ जाता है। मैं आ रहा हूँ। सिस्टम कहता है प्लीज मेक ए चॉइस, कोई भी एक स्पीच आप चुन सकते हैं। स्पीच 1 एकदम नॉर्मली बोलिए। एकदम नॉर्मली बोलेंगे तो आपको क्या बोलते हैं 2 साल का लाइफ स्पेल एकदम फ्री मिलेगा, साथ में 5 एबिलिटी पॉइंट भी। दूसरा एकदम एरोगेंट लेवल पे बोलिए, अपने आप को इस स्कूल का इस पूरे कॉलेज का बॉस मानिए तो आपको 5 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे। तीसरा एकदम पॉजिटिव, एकदम क्या बोलते हैं मोटिवेशनल मतलब की स्पीच बोलिए जिससे बाद में लोगों को टचिंग एकदम फील हो और आपको क्या बोलते हैं 5 चार्मिंग पॉइंट मिलेंगे। हम बताया सिस्टम ये चीज तो बड़ी कमाल की है। हम तीसरे वाला चार्मिंग पॉइंट है, अगर वो मैंने ले लिया तो ये मेरे को पूरी स्कूल में होता फेमस कर देगा ऊपर, लेकिन मुझे तो लो प्रोफाइल रखना है।
कोई अच्छा बच्चा होता तो वो तो मतलब कि चॉइस 1 को मिलता, पर लेकिन इस समय थोड़ा सा जरा पिटने की बारी है, तो आई चूज मैं तीसरे को चुनूंगा। हम वहां पे बैच उठाता है कि मुझे अच्छा लगा कि मेरे पास ये टाइटल है, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक आई डिजर्व दिस। ये सुन के वो लोग कहते हैं ये क्या रहा है, मैं यूजलेस था, मैं मतलब कि अपनी कहानी दुबरी कहानी जो कि हर सक्सेसफुल आदमी सुनाता है, झूठी कहानी कि मैं ये था, मैं वो था, मेरे पास कोई टाइटल नहीं था, मैं गरीब था, ये था वो था। आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया। आई होप कि आप सब लोग और हम लोग फ्यूचर में साथ मिलकर काम कर सकते हैं और सब लोग साथ में स्ट्रॉन्ग बने और अकेडमी और अपनी सिटी के लिए हम मॉन्स्टर से उन डीमन से दूर करें। ये सुन के लोग कहते क्या स्पीच बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था ये हैंडसम बंदा, भाई मुझे को तो उससे पहले नजर में प्यार हो चुका है। चू यांग कहती है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली, ये सारा ऐसी स्पीच क्यों बोला है। सिस्टम कहता है आपको 5 चार्मिंग पॉइंट मिलते हैं। वो कहता है क्या बात है, चलो ये सब फेक था। नाउ अब मैं तुम्हें सच्ची स्पीच बताता हूँ, थैंक यू फॉर रिस्पेक्टिंग मी, यू ऑल आर फकिंग ट्रैश। ये सुन के वहां सभी लोग हैरान थे कि क्या इसने क्या कहा। मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, समझे, वो नया आज का नंबर 1 आउटस्टैंडिंग पर्सन हूँ टुडेस जनरेशन का। क्या हुआ तुम्हारी यूनिटी की जल रही है? हाँ जलने दो, मेरे बाप का क्या जाता है। नफरत करो मुझसे, आओ मुझे मारो, मेरी मसल्स एंड बोन बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। हम प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है ये सब नहीं है खत्म करते हैं, जाओ या जाके थोड़ा मैनर सीख के आओ। हम कहता है ये काम कर गया। हम कहता है चलो गुस्सा आ रहा है, आओ आओ हिट करो, ओ कहा था तो आओ। तभी हम देते हैं वहां पे उसके दोनों सीनियर आते हैं कि आई एम सॉरी, इसके प्रति हम लोग माफी मांगते हैं, ये हमारा जूनियर है, हम इसके सीनियर होते ना आते, हम इसे कुछ नहीं सिखा पाए। हम कहता है अरे यार अबे तुम लोग बीच में क्यों आ रहे हो, अबे यार प्लीज मुझे इन लोगों को पीट, मैं चाहता हूँ कि ये लोग मुझे पीटे, हीरो बनो मेरे सामने। ये सुन के साले यार तेरे कारण हमारी इज्जत बीच में जा रही है, फाइट करनी है क्या इनसे तेरे को, वो तो मुझे लड़ना है इनसे। हम देते हैं वो दोनों मिलकर उसे पीटने लगते कि अपनी बकवास करना बंद कर। हम देते हैं यांग कहते हैं मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम देते हैं चू यांग कहते हैं कि एकदम यूजलेस। हम देते दोनों लड़कियां वहां तरबूज खा रही होती कि ये लो हम पिटते, हम इसको पिटता हुआ देखेंगे। जी यांग कहती है कि बंदे में दम है, सच में इसका स्टाइल बड़ा कमाल का है, ये एकदम अपने बाप जैसा ही। हमारा बेटे वहां पे सड़क पे खड़ा होता है कि आओ यार मुझे मारो ना, मुझे मारो ना। क्या हुआ, गेंद फट गई, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत हैंडसम हूँ, अरे यार देखो मुझसे सारी लड़कियां प्यार करेगी। हम देते हैं वहां पे वाइफ आती है, वो कहते हैं कि लेन क्यों आखिरकार से कुछ करो, किसी और दिन आके ट्राई करना। बोलता नहीं मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा क्या करूँ जिससे लोग मुझे नफरत करे, मुझे मारे। ये सुन के बंदा कहता है कि तेरे को पिटना है ना, मैं तेरे को बराबर के पीटूंगा। दूसरे वाला कहता है कि मॉर्निंग में इसने जो स्पीच बोली थी एक पल की तो मैं खुश हो गया था, पर दूसरे पल के लिए मुझे गुस्सा आ गया साले। हम कहता है यार पिटवाना अपने आप को एक दिन में इतना आसान नहीं है यार, जिस दिन मुझे को पिटवाना होता है उस दिन कोई नहीं पीटता, और जिस दिन नहीं पीटना होता है उस दिन सारे लोग आके मेरे को पीटने लगते हैं। एक बंदा उसको सलाह देकर जाता है कि अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो पीटना चाहता है अपने आप को, तो हमारे कॉलेज की 4 सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, उनमें से एक लड़की है जिसका नाम है मो चैंग, तू उसको कन्फेस क्यों नहीं करता सबको सामने। ये सुन के क्या बात है, सच में भाई मैं बहुत ब्रेव हूँ, ठीक है अब तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं सारे लोंडो की जला के खा कर दूंगा कि मैं अपना प्यार उससे किस हिसाब से कन्फेस करूंगा। वाइफ को गुस्सा था कि क्या कहा। हम कहते हैं चलो लेट्स डू इट। कैंपस के ग्रुप चैट में हम देते हैं, वो वहां पे लिख देते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज बी माई वाइफ, आई विल बी हैव टू बेड विथ यू। ये सुन के हम देखते हैं वाइफ को गुस्सा था कि मैं और ज्यादा होल्ड ऑन नहीं कर सकती, ये बंदा बहुत ओपन माइंडेड है, मैं इसको जान से मार दूंगी। हम हमें कहता है देखो सभी लोग अब आ रहे हैं। हम देते लोग उसे कमेंट करने लगे साले ली के बच्चे तो ये कर क्या रहा है, तू एक नया फ्रेशमैन है तो इससे क्या हुआ होता है, तो तू साले लूजर ना आते, हिम्मत कैसे मेरी गोली से इसके साथ ये करने की। हम देते हैं लोंडो की भीड़ आने लगती है। हमें कहता है क्या होता है, लोंडे आ रहे हैं। हम देते हैं वहां पे बहुत सारे बंदे बंदूक चाकू वगैरह सब लेके आ जाते हैं। हमें कहता है नहीं बाप रे ये तो स्क्रिप्ट नहीं था, ये क्या ये कैसे हो रहा है। हम देते हैं वाइफ कहती है आई थिंक मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहिए, आई थिंक मुझे कुछ खाना बनाना है, मैं चलती हूँ। हम देते वो चली जाती है। और हम देखते हैं मो चैंग को जो कि कहती है कि लिन आई रिमेम्बर यू। ये फर्स्ट टाइम है कि किसी ने अपनी फीलिंग मेरे सामने मतलब कि जाहिर की है। हम वहां पे कहते हैं कि नहीं अब बस करो, अरे आप बहुत ज्यादा दुख रहा है, अरे बाप रे मार के सुझा के रख दिया। दूसरे लोग कहते हैं क्यों कैसा लगा, तेरी कैपेबिलिटी भी हमसे फाइट करने की, साले तू पिटेगा आज अगली बात। अभी हम देते हैं वहां पे मिस जियांग आती है कि तुम लोग बस एक छोटी सी बात को लेकर गुस्सा आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल को मारने की, उन लोगों की फर्ज के हाथ में। बाप रे यहाँ पे स्निकी बीच यहाँ पे कैसे आएगी, भागो भागो। हम देते हैं मिस जियांग कहते किड सच में तू सच में फाइट को ढूंढ रहा था और देखो जब लड़ा तो तेरी बॉडी देख, तू इतना पिटने के बावजूद भी तेरी बॉडी एकदम सही है। वो कहता है नहीं कुछ नहीं बस ये तो आपकी टीचिंग का खेल है। वो कहता है सच में तू बड़ा कमाल का है, तू बहुत अच्छी स्पीच बोलता है, लोगों को किस हिसाब से जलाना है वैसा है। मैं तेरे को कुछ बताना चाहती हूँ, कल क्या होता है कॉलेज क्या बोलते हैं अपनी हॉट स्प्रिंग वाटर है ना, स्पिरिचुअल हॉट स्प्रिंग वाटर वो कल ओपन करने वाली है कॉलेज का। ये सुनता है ये क्या होता है आखिरकार, क्या ये किसी ग्रेट पर्सन ने बनाया है। वो कहते हैं हाँ, जब इस दुनिया में स्पिरिचुअल क्वांटिटी वापस रिकवर हो गई थी तो काउंटलेस ट्रेजर जो है वो वापस पृथ्वी पे अपेयर हो चुके थे, उनमें से एक ये भी है। तुम इसे जल्दी ही समझ जाओगे, ये एक स्पिरिचुअल हॉट स्प्रिंग वाटर है जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव होगी, तुम्हें इसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। 2 दिन बाद क्या बोलते हैं स्टूडेंट कंपटीशन होगा जिसमें तुम्हें मतलब कि क्या बोलते हैं तुम्हें जीत के दिखाना है और जो जीता उसे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। स्पिरिचुअल वाटर जो है स्पिरिचुअल पूल वो बस कुछ लिमिटेड टाइम के लिए खुला होगा, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगी तो तुम्हें जल्द से जल्द करके अपने आप को ताकतवर बनाना है। वो एकदम मिस जान के आपके पास कोई तरीका है कि मेरी बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए। वो एकदम मेरे साथ था एक तरीका है, आज मैं तो से वादा करती हूँ बहुत फायदा होगा। वो तो क्या सच में कैसा फायदा, मैं तो सोच के बहुत खुश हूँ कैसा फायदा होगा। हम देते हैं फिर कॉलेज के माउंटेन में जहाँ पे हम देखते हैं एक पत्थर
ग्लास और एक पत्थर क्या बोलते हैं चट्टान से नीचे गिर मतलब कि पहाड़ से नीचे गिर होता है, उसके पीछे मामला ये होता है कि बाप रे ये किसी प्रकार का बेनिफिट है, जान के देखिए तुम बस इससे तुम्हारी तेजी बढ़ेगी, चलो चलो मरना बस। हम लेते उसके बाद बैठी होती कि हाँ बहुत बढ़िया और बस 10,000 पुशअप और। हम कहते हैं बाप रे ये तो हद से ज्यादा दर्दनाक है मेरे लिए। हम लेते हैं मोटा और फैंक कहते कि हाँ क्या बात है मजा आ रहा है हमें तो। हम को उसने बाद में बांध के रखा होता है और झरने के नीचे रखा होता है। वो कहता रुक जाओ मेरा अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ, मैं अभी भी और मारूंगी, मैं 2 घंटे और मारूंगी। हम कहते हैं बाप रे ये क्या चीज है। और फिर हम देते हैं वो अपने वहां पे नीचे गर्म कढ़ाई रख देती है कि आजा बेटे डर मत, कुछ नहीं होगा, कूद जा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, उछलेगा हवा में रॉकेट बनेगा। हम कहते हैं इससे अच्छा तो मैं मौत डिजर्व कर लूं भाई साहब, टॉर्चर से अच्छा। हम देते हैं कुछ समय बाद मैं लंबे समय तक नहीं रह सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो इस पूरे दिन, कसम से आपने जो मुझे मारा है, जो मुझे पेला है भाई साहब, इस तरह तो कोई नहीं पेलता, आप सच में एक डेविल है। वो तो बस मैं तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छी के लिए हूँ, बस कुछ देर और। हाँ बस समय आ चुका है तुम्हारे बाप के बारे में बोलने का, वैसे भी तुम उसके बेटे हो, तुम्हें नहीं पता कि आखिर का असली एक्सपीरियंस कैसे गेन किया जाता है। वो तो हाँ जब मेरे पिता जिंदा थे तो रियरली मेंशन करते थे कि बाहर की दुनिया कैसी है। मुझे वैसे थोड़ी बहुत तो पता है कि बाहर की दुनिया के लोग कैसे हैं, वो तो कैसे हैं। वो कहती है बच्चे तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बाप किस हिसाब का कैसा बंदा था, वो सच में ग्रेट लेजेंडरी हीरो था। 10 साल पहले एक आर्मी जो कि मॉन्स्टर्स की आर्मी जो कि हमारे कैंगलिंग सिटी के अंदर अटैक कर चुकी थी, हद से ज्यादा इन्फिनिटी मतलब मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा, टेरिटरी पे कब्जा किया। तब तुम्हारे फादर उन्होंने एक कदम बढ़ाया, उन्होंने एक टीम बनाई जिसका नाम था ईगल हंटर, जो कि कैंगलिंग सिटी को डिफीट करेगी, डिफेंड करेगी। और मैं भी उस टीम की एज ए मेंबर थी। मैं और तुम्हारे फादर ने साथ मिलकर कई लड़ाइयां लड़ी, हमने बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट किया, बहुत सारी जिंदगियां बचाई और यहाँ तक कि क्या बोलते बहुत सारे दुश्मनों को मारा था। पर उससे भी ज्यादा एक दिन बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स की आर्मी आ गई थी जिनमें अस लेवल के मॉन्स्टर्स भी थे। बैटल के बाद हमारी जो ईगल हंटिंग ग्रुप जो है ना वो फाइनली बस एक भूत बन के रह गई थी। यो फादर और बाकी टीममेट सभी लोग मारे गए इंजरी के कारण, बस मैं इकलौती जिंदा बची। होता है यानी कि मेरे पिताजी क्या बोलते हैं वो लोगों को बचाते हुए मरे थे। हम होता है मेरे पास ज्यादा भावना नहीं है क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ यार, ये आत्मा किसी और की है, मतलब कि मैं किसी और की बॉडी में आया हूँ। तो पर फिर भी एक पिता होना बहुत अच्छी बात है, मेरे पास एक पिता था इस दुनिया में। होता है मैं इस दुनिया में आया था, सोचा कि मैं एक पीसफुल कंफर्टेबल लाइफ जीतूंगा, पर खैर चलो छोड़ दो, ये दुनिया बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है। सोसाइटी हमेशा लोगों को बुरा बना देती है और लोग कहते हैं कि लोग बुरे पैदा होते हैं। ये बात सच कही गई है। कभी कभार लोगों को बचाने के लिए महान लोगों को अपनी सेक्रीफाइस देनी पड़ती है, किसी को बचाने के लिए सेक्रीफाइस जरूरी है। मेरे पिता के मरने बाद मेरी बहन जिन्होंने उनकी मतलब की फाइटिंग स्किल को ऑलरेडी कंटिन्यू रखा और वो फिजिकल डिपार्टमेंट के अंदर एक मेंबर बन गए, पर लेकिन उनका एक काम हो रहा है कि वो सीक्रेटली सिटी के अंदर घूमती और जितनी भी घोस्ट और क्या बोलते हैं मॉन्स्टर जो है उनको मारती। और मेरा भाग्य देखो जो कि मुझे इस दुनिया में ले आया। मैं सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता हूँ, मुझे बाकी किसी से कोई प्यार नहीं, पर लेकिन ये दुनिया, अब इस दुनिया के लिए मुझे ताकतवर बनना होगा क्योंकि कोई है जिनको मुझे बचाना है। वो कहता है मैं इस दुनिया को बचाऊंगा। टीचर हम इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हैं, मुझे ताकतवर बनना है। वो देता तो हमें 1000 पुशअप और मारते हैं। फिर लेते हैं वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस का सीन जहाँ पे कोई कहता है कि तो लेन इतने सारे बंदों द्वारा एलिमिनेट हो गया। वो हाँ वो फ्रेशमैन है, मैं उसे 2 सेकंड में मार दूंगा और इसका नाम है मुई हैंग जो कि सेकंड ईयर का एलाइट स्टूडेंट होता है। प्रिंसिपल कहता है तो ठीक है ये ले 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन, बस अपना काम कर देना, नो मिस्टेक। डोंट वरी सर मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, टेंशन मत ले, वो इस कॉलेज में आ तो गया पर जिंदा नहीं जाएगा। वो कहता है इस साले ने मेरी बंदी के ऊपर आग डालने की कोशिश की है, मूचेंग के ऊपर, ये नहीं बचेगा। वो कहता है मैं उसे मार दूंगा, ये मेरा वादा है, और जब मैं मार दूंगा तब मैं ये स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ से लेके जाऊंगा। फिर मुझे सुबह का सीन जहाँ पे मामी ने चाह होता है कि ठीक है डार्लिंग मैं चलता हूँ, ठीक है मैं बाद में तुमसे मिलूंगा, बाय बाय, और रात को हम दोनों डुअल कल्टीवेशन करेंगे। वो कहती है हाँ पर लेकिन तुम बुरे हो। हम तो याद करता है कि इन 2 दिन लगातार मैंने अपने आप को बहुत ट्रेनिंग किया है और मेरी वाइफ ने भी मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, टीचर जियांग ने भी मेरी बहुत मदद की है। और वो पिल भाई साहब उसकी पावर तो लाजवाब है, उसकी पावर अब तक मेरे अंदर है और मैं हर दिन उसको कंडेंस करता हूँ। और फिर उसकी नजर आती है स्क्विडल पे। वो कहता है ये स्क्विडल, अरे यार डॉगी क्या हुआ, लगता है तेरे को खाना नहीं दिया, हड्डी अच्छी नहीं लगती। वो कहता है मैं कुत्ता नहीं हूँ साले, मैं स्क्विडल हूँ, स्क्विडल समझे, मुझे मीट अच्छा लगता है। वो कहता है अच्छा तो ठीक है ये ले, ये एक हड्डी का पीस है, चाहिए नहीं खाएगा। वो कहता मैं नहीं खाऊंगा, पर हम देते हैं उससे हाथ से ले लेते हैं कि मैं खाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है यार। होता है तो यहाँ से अभी बाहर नहीं निकल सकता जब तक मैं हूँ। वो कहता साले कमीने बस इस दिन तो थोड़ा ध्यान रख क्योंकि आज कुछ बुरा होने वाला है तेरे साथ। वो क्या होता है अब जबकि मैं वापस नहीं गया तो मतलब कि यांग गुआंग जो है उसका कैरेक्टर ऐसा है कि अगर उसका मिशन पूरा नहीं हुआ तो वो इस मिशन को तब भी कंटिन्यू रखता है जब तक ये मिशन पूरा ना हो जाता है। वो पक्का तेरे को असैसिनेट करेगा। हम कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है मैं याद रखूंगा, गुड बाय गोल्डी। ये सुन के मैं कोई गोल्डी नहीं। हम देते हैं एक पैलेस के अंदर जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अच्छा तो हमें यहाँ पे स्पिरिचुअल स्प्रिंग मिलेगा जहाँ पे हमें प्रैक्टिसिंग करनी है। हमें कहता है मुझे इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं पता पर लेकिन ये बंद है। वो कहती है तुम लोगों को जो बैच दिए गए ना उसके अंदर 500 स्पिरिचुअल स्टोन है समझे, उनमें से तुम्हें 100 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे अंदर एंटर करने हैं, उसके बाद तुम अंदर जा सकते हो। और हाँ जो स्पिरिचुअल स्टोन यूज हो जाते हैं या खाली पड़े हैं तो तुम अगर और जो तुम्हारे पास है स्पिरिचुअल स्टोन अगर तुम उनको पानी के अंदर बहा देते हो मतलब कि पानी के अंदर डाल देते हो स्प्रिंग के अंदर तो उनकी जो स्पिरिचुअल पावर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, वो बहुत हाई ग्रेड के बन जाएंगे। वो क्या स्पिरिचुअल स्टोन भाई वो क्या होता है? वो स्पिरिचुअल स्टोन एक नेचुरल रॉक टाइप मतलब कि स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन होता है जिसके अंदर बहुत एनर्जी होती है जिसको तो कंज्यूम करेगा तो तेरी
पाव पौधा बढ़े, सभी लोग अंदर जाने लगते कि मैं जा रहा हूँ। हम देते हैं मिस शू होती है, वो कहती है सभी लोग चले गए, चलो अब हम लोगों को भी चलना चाहिए। मिस जियांग कहती है अपना ध्यान रखना और सेफली वापस आना, मैं इंतजार करूंगा। बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं वाइफ को तो गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग अंदर जाते हैं, वो लोग कहते हैं बाप रे कितनी बढ़िया जगह है, कितनी अच्छी यार, कितनी यहाँ पे छोटे छोटे पूल है स्प्रिंग, स्पिरिचुअल स्प्रिंग के, क्या बात है। मैं तो एक अलग से अपनी केव लूंगा। मोटा चाहता है कि मैं चाहता हूँ लड़कियों के साथ उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। हम कहते हैं यार मोटा पहले तो ऐसा नहीं था, खैर कोई ना, चलो छोड़ो, मुझे अपना अलग चुनना चाहिए। वो जैसे ही सामने देता है वहां पे वही बंदा यानी कि मुंह हैंग और वहां पे यांग होता है। हम कहता है ये यांग का बच्चा क्या कर रहा है, मुझे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। चलो अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले मुझे किसी स्पिरिचुअल स्प्रिंग के अंदर जाके अपनी ऑरा को कंडेंस करना चाहिए, अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए। कैसे? हाँ ये डोर बहुत बड़ा है, लगता है इसके अंदर कुछ ना कुछ रेयर वाला स्पिरिचुअल स्प्रिंग होगा। चलो खोलता हूँ। और हम देते हैं वो जैसे ही खोलता है वो कहता है हेलो, चलो मैं यहाँ पे नहाऊंगा। तभी वो जैसे सामने कर देता है, वहाँ पे दो लड़कियां ऑलरेडी नहा देता है। हम कहता है बहुत अच्छा सीन है यार। ये देखिए एक लड़की कहती है ये तो लिन शाओ है, ये यहाँ कैसे? ये देखिए हम देखते हैं वहाँ पे मोचेंग भी होती है। वो कहती है लिन शाओ तुम हो ना जिसने मुझे कन्फेस किया था। हम कहता है मोचेंग क्या बात है? तो एक्चुअली ऐसी दिखती है हमारे कैंपस की गोडेसेस। हम देते हैं सिस्टम उसको 3 चॉइस देता है कि पहला इस केव को अभी कभी छोड़ दो, हम तुम्हें क्या बोलते हैं 5 एबिलिटी पॉइंट देंगे। दूसरा पानी के अंदर जंप करो, उस पूल के अंदर पार्टी करो, हम आपको क्या बोलते हैं फिजिकल फ्रेगमेंट देंगे 6। तीसरा माफी मांगो इन दोनों से कि मुझसे गलती हो गई और हम आपको 5 बोनस मतलब की स्ट्रेंथ पॉइंट देंगे। साले अब तो हमारा दिखता है, अब तू यहाँ पे आ चुका है, हमारा दिखता है सॉरी क्या मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो एक्सप्लेनेशन देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम लड़कियां कभी भी किसी बात पे बिलीव करती हो नहीं, तो एक्सप्लेनेशन देने का कोई फायदा नहीं है। हम वहाँ पे कुछ कर रहा होता है, ये देखो तुम क्या करे हो। हम पानी में कूद जाते हैं कि चलो साथ में नहाएं। ये सुन के तुम ठरकी आदमी, और हम देते हैं वो लोग उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। सिस्टम कहता है आपने अच्छा काम किया, हम आपको फिजिकल फ्रेगमेंट 6 पॉइंट देते हैं। ये देखिए हम देते हैं वहाँ पे हैंगमो कहता है कि 1 मिनट ये तो लिन शाओ है ना, ये मेरी मोचेंग की क्या बोलते केव के अंदर था। 1 मिनट इसने मोचेंग की बॉडी को पूरा नंगा देखा, अभी ये नहीं बचेगा, मैं इसे जान से मार दूंगा। और फिर मामा एक सेप एक अलग खुद का मतलब कि क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल स्प्रिंग में जाता है। वो तो फाइनली एक अकेला मिल गया, छोटा सा ही है फिर भी चलेगा। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, मान गया, कुछ तो प्रॉफिट हुआ मुझे। हाँ यहाँ बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है। तभी हम देते हैं वहाँ उसकी वाइफ आती है। वो डार्लिंग क्या तुम मेरे से अकेले से क्या तुम मतलब कि इनफ नहीं हो गया कि तुम्हें और औरतें चाहिए? वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन तभी वो उसे काट लेती कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। हम कहता है मुझे नहीं पता था कि इसको भी जलसी होती है क्या, पर लेकिन तभी वहाँ पे धमाका होता है, वहाँ पे हैंगमो आता है। वो कहता लिन शाओ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोचेंग के ऊपर आंख डालने की? हम कहता है अबे साले तू बोलते ये बंदा ये तो वही है ना जो कि यांग के साथ पहले बात कर रहा था। वो कहता आज तुम मरेगा कमीने। वो हमारे के ऊपर अटैक करता है, हमारे बच जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरने लगता है कि साले कमीने तू नहीं बचेगा, पर हमारे भी उसके अंदर खींचे चला जाता है, वो बच जाता है क्योंकि नहीं मुझे नहीं मरना पड़ा। लेकिन वो उसकी टांग पकड़ लेता है, वो कहता है मैं मरूंगा तो तू भी मरेगा, चल मेरे साथ है। और हम देते हैं हमारे वो दोनों साथ में उसमें कूद जाते हैं और हम देते हैं पीछे पीछे हमारी होंग ये भी उसके पीछे आ जाती है। और जैसे ही जब लोग गड्ढे में गिरे होते हैं तो हम देते हैं मोहेंग कहता है कि फाइनली यंग मास्टर यांग मैंने आपका मिशन कंप्लीट किया, मैं जीत गया। और हम देखते हैं वो सीधा पानी के अंदर जाके गिरता है। हम देखते हैं वो पानी के अंदर चले गया, पानी केव के अंदर भी पानी, और हम देखते हैं वो लोग भी पानी के अंदर चले जाते हैं। और हम देखते हैं वो दोनों उस पानी के साथ से दूसरी दुनिया में बाहर आ जाते हैं, मतलब कि पानी के अंदर एक दूसरी दुनिया होती है। हम देखते हैं एक्चुअली इस दुनिया के अंदर यहाँ पे एक पानी एक आइलैंड है। हम देखते हैं बीबी उसे पकड़ लेती है, वो कहते तुम ठीक हो ना, और फिर हम कुछ करके उसको भी मार देता है। हम कहता है मैंने कहा था ना लकीली अच्छा कि मेरे पास मेरी प्याली वाइफ है, बाबू तो कितनी कमाल की है। हम देते हैं बीबी कहती कि मुझे कभी नहीं लगा था कि इस दुनिया में इस पानी के अंदर भी एक छोटी सी दुनिया होगी। हमें लगता है यहाँ कोई हिडन ट्रेजर होगा, हमें ढूंढना चाहिए। वो कहते हाँ जैसा कि आपको लगता है हम ढूंढ लेंगे जैसा कि आप कहो। वो कहता है ठीक है तो ढूंढते हैं। हम देते हैं कुछ देर बाद वहाँ पे जब वो उसके पास आके देखते हैं वो कहते हैं ये तो सच में मर गया। वो कहते अब तुम्हें कैसा लग रहा है? वो कहता मुझे बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं हो रहा, ये मैं दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे दुख है कि ये मर गया। खैर कोई ना, अब जरा माल गुजरा लूट लेते हैं इसके पास से, देखने हैं उसके बाद हम इस दुनिया को घूमेंगे। वो कहती है आप बुरे नहीं हैं, बहुत बुरे हैं। हम उसके पास से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन निकालता है। वो कहता है स्पिरिचुअल स्टोन क्या बात है? बीबी कहती है मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा मुझे महसूस हो रहा है, वहां से ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में गोस्ट एंड मॉन्स्टर्स जो है ना वो गैदर हुए हैं। वो गोस्ट और मॉन्स्टर क्या वो फिर भी लड़कियां होगी क्या? ये सुन के क्या तेरे लिए एक मैं काफी नहीं होंगे हर वक्त बस मात्र लड़कियां लड़कियां लड़कियां। कुछ बहुत गोस्ट है ना मतलब कि इविल होती है, मेरी तरह नहीं होती जो तुमसे प्यार कर बैठेगी। वो तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बाय द वे डार्लिंग तुमने बार मुझे घोस्ट रिलम के बारे में कहा था तो तुम मुझे बताओ ना। वो थी उसका नाम है घोस्ट टाउन। अगर मैं तुम्हें साफ शब्दों में बताऊं तो वो घोस्ट और जो मॉन्स्टर्स जो है ना उनके लिए एक सेफेस्ट प्लेस है, वो लोग वहीं पे रहते हैं, पर लेकिन वहां पे कोई इंसान अलाउड नहीं है। हम देते हैं वो ये सुनकर ओ अच्छा यानी कि वहां से घोस्ट आते हैं। तभी उन्हें जंगल से कुछ आवाज आने लगती है। ये देख देख के वो कितनी लगता है कोई यहाँ पे आ रहा है, बाप रे कौन। तभी हम देखते हैं उनकी तरफ एक बॉल आती है। हम कहते हैं पॉके बॉल ये क्या है? हम देखते हैं वहां पे दो ज़ोंबी वाले दो पे गोबलिन वाले बीच आते हैं। वो कहते हैं सर ये हमारा है, प्लीज क्या आप हमें दे सकते हैं, अदरवाइज हम आपको मार देंगे। हम कहते हैं बाप रे ये किस तरीके की मॉन्स्टर है? हम देखते हैं सिस्टम कहता है मेक ए चॉइस, पहला इनके साथ एकदम अच्छे से पेश आओ और इनकी बॉल एकदम आराम से दे दो, बदले में 3 स्ट्रेंथ पॉइंट। सेकंड
कोई रास्ता देखो, इन दोनों बच्चों को मार दो और भाग जाओ यहाँ से। 5 पावर पॉइंट। तीसरा, इनको डायरेक्टली प्रवोक करो और इनको मतलब कि इनके अगेंस्ट में वार डिक्लेयर करो। 8 पावर पॉइंट। हाँ अब जबकि ये दोनों मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो क्यों नहीं। क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं? वो हाँ क्यों नहीं। वो ठीक है, तो बॉल को पकड़ना जरूर। और हम देखिए हवा में जोर से लात मारता है बॉल को, बॉल जाके सीधी एक गोब्लिन के मुंह पे जाके लगती है। ये देखिए हुए दूसरी वाला कहते हैं क्या, हम देते हैं। उगता है नहीं, मेरा भाई मारा गया। तुमने इसे मार दिया, किसी ने घोस्ट टाउन के एक बंदे को मार दिया। सिस्टम कहता है मिशन कंप्लीट, आपने डायरेक्टली इनके ऊपर वार डिक्लेयर की है। 8 पावर पॉइंट। हम ये चिल्ला क्यों रहा है? वो कहती है ये अपने साथी को बुला रहा है। वो ओ अच्छा, मैं फुल ऑफ मतलब की एनर्जी से भरा हूँ। आज मुझे देखना है कि कैसे आखिरकार लोग मुझे कैसे पीटते हो, मैं कैसे पावरफुल बनता हूँ। वहाँ पे एक बड़ा वाला और बाकी उनके साथी थे कि किसने मेरे भाई को मारा। होता है मैंने मारा, आओ मुझे मारो। वो ब्रदर है ये पर्सन। वो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, इसने हमारे आदमी को मारा है, हमें इसे मारना है। डोंट केयर, हम इसे पका के बाद में खाएंगे। हम देखते हैं सब लोग उसको मारने लगते कि तुम मरेगा साले। एक कहता भाई औरत का क्या, उस फीमेल गोस्ट का क्या? वो तो उसको बाद में देखेंगे, वो तो वैसे भी मूर्ति बन के खड़ी है, इसको मारो। हम बताए क्या हुआ, क्या दम निकल गया क्या? और मारो ना। ये देख के बोलो कहते हैं कि भाई मैं सोचता हूँ क्योंकि ना एक काम करता हम इसे जिंदा खा जाते हैं। वो कहता भाई क्यों नहीं। हम बताइए मुझे जिंदा खाना चाहते हैं, इसका क्या होगा? अबे रुक जाओ। ये देख के हम देते हैं। बीवी जो होती है वो कहती है बाप रे अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो मर जाएंगे, मुझे उनकी मदद करनी होगी। तभी हम देते हैं वहां पे लाइट आने लगती है। ये देखिए होती लाइट कैसी, और हम वहाँ पे अपनी पावर को ऑफ करता है। हम मसल फूल जाते हैं। वो कहते क्या बात है, क्या मसल है। फाइनली मैंने एक और एस क्लास की फ्लैश को अवेक कर लिया है। माय लेडी, क्या तुम मेरी मदद करोगी इन सबको मारने के लिए? वो कहते हाँ क्यों नहीं। और हम देते दोनों टूट पड़ते हैं। वहाँ पे वो दोनों मिलके उन सभी को मार रहे होते हैं। मुझे कांग्रेचुलेशन, तुमने एक और एस क्लास की क्या बोलते हैं अवेकनिंग पावर अवेक की है। वो तो हाँ क्यों नहीं, आखिरकार ये पावर सच में कमाल की है। मेरी शेर की मीडियंस खुल चुकी है, उनकी तो पावर इस प्रकार से फ्लो हो रही है जैसे कि ज्वालामुखी में लवा। मुझे अपने आप को ऐसा एक फोनिक्स को जैसा फील हो रहा है। ये सुन के बीवी बोला खुश हो जाती कि क्या बात है। हम होता है हाँ बेटे को कुछ फील होता है। वो तो क्या हुआ? वो तो बाप रे ये क्या हुआ? हम देते हैं धुआं उनके ऊपर अटैक कराता है। ये देखिए वो कहती है नहीं ये सेंट ये एक बी रैंक की क्या बोलते हैं डीमन की है, हमें यहाँ से की क्या बोलते हैं मॉन्स्टर की है, जो कि एक मॉन्स्टर किंग लेवल भी हो सकता है। वो क्या हमें यहाँ से निकलना होगा। हम देते हैं उसे पकड़ के वहां से जाने लगती है कि हमें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। हम देते हैं वो गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। ये देखिए वो लोग कहते हैं कि फाइनली ये लोग आ ही गए, तो तुम लोग अंडरग्राउंड से आ ही गए। मैं देख सकती हूँ तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा ही मस्कुलर होगी। मुझे तुम लोग, और हम देते हैं वो जो मिस्ट जो होती है वो बाहर आने लगती है। हम देते हैं मिस्ट जान कहती है कि तुम पीछे हट जाओ, हम देखने दो। शियांग तुम एक काम करो, इसे वापस क्या बोलते हैं इस जगह को हैंडल करो। मैं तब तक इनको देखती हूँ। हम कहते हैं ये धुआं ये आखिरकार किसके बारे में बात करें। हम देते हैं वहाँ पे बाकी टीचर्स हो वो सब मिलके वहाँ पे किसी को मतलब कि उन लोगों को हरा रहे होते हैं। फिर हम के घर आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बीवी साफ सफाई कर होती है। हम जहाँ पे वो हमारा टॉपिक पढ़ रहा होता है। वो क्या लगता है अभी तक मिस जियांग को अंदर जो दुनिया है उसके बारे में पता नहीं चला है। उनको बस ऐसा लगता है कि अंदर कोई मॉन्स्टर या फिर कोई डीमन होगा। शियांग ने मैसेज भेजा। वो कहता है कि आज अब की क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल स्प्रिंग जो है ना वो अब फिलहाल टेम्परेरी बंद हो चुका है। तो एकेडमी ने क्या किया, हम लोगों को सोल जेट देने का वादा किया है। जो स्टूडेंट वहाँ पे नहाने के लिए इस पूल को मतलब यूज करने गए थे उन लोगों को, और हमारी इंस्ट्रक्टर हमारी मिस जियान ने कहा कि हम जाके सबसे पहले उससे ले। वो तो एक सोल जेट, ये क्या होता है? वो तो सोल जेट एक एनर्जी कोर होता है जो कि घोस्ट या फिर घोस्ट या मॉन्स्टर की बॉडी से निकलता है, जिसके अंदर उसकी पूरी पावर होती है। ये एक अंदर से निकलने वाले कोर की तरह होती है। जब एक घोस्ट या फिर मॉन्स्टर जब मर जाता है तो वो अपने अंदर से एक सोल जेट ड्रॉप आउट करता है। कल्टीवेशन उसका लेवल जितना होता है, जब कोई इसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी फिजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसका ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी एबिलिटी में बहुत ज्यादा स्पेशल इंप्रूवमेंट आता है, इंक्लूडिंग कभी कभार तो कोई ये नई स्पेशल एबिलिटी भी उसे मिल जाती है। ये सुनता है ओह माय लवली वाइफ, यानी कि तुम्हें वो क्या सोल जेट चाहिए? आई थिंक तुम्हारे लिए वो सही रहेगा, क्यों है ना? मुझे बताओ तुम्हें चाहिए क्या? ये सुन के क्या मुझे वो बाय द वे अब हम दोनों मतलब कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो क्यों ना हम लोग पॉसिबली एक मैरिज करें। ये सुन के वो हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। हम लेते हैं स्टूडेंट को। वो कहता है यार ये दोनों लड़का लड़की मेरे सामने प्यार मोहब्बत करें, मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी आदमी। हम कहते हैं चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और वेल ये लो ये चिकन सूप है, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो तो क्या चिकन सूप तुम मुझे दे रहा है, ये इसमें इंटरेस्ट नहीं। वो नहीं करना, देख भाई तेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरे घर का ध्यान रखना है ठीक है। यांग या फिर उसका कोई भी बंदा है तो बस उससे मेरी प्रोटेक्शन करना ठीक है, वो मेरे घर की भी। वो तुझे पता चल गया तो मैं कितना महान हूँ, हाँ क्यों नहीं मैं कर दूंगा। तो ठीक है अब हम लोग चलते हैं, चलो हम लोग चलते हैं डार्लिंग। वो हाँ क्यों नहीं। ये सुन के एक मिनट, ओए तू मुझे इग्नोर कैसे करके जा सकता है? शिट या मैं इसके जंगल में फंस गया। वैसे यांग वान ने मुझे कहा था कि इसके ऊपर नजरें भी बनाए रखनी है। उसने मुझे एक जंगल से पकड़ा था और फोर्सफुली अपने अंदर काम करा रहा था, लेकिन अब फिलहाल मैं इसके अंदर जब मैं काम कर रहा हूँ फोर्सफुली, तो ये आदमी मैं देख सकता हूँ ये इतना भी बुरा नहीं। फिर आता है सीन यहाँ पे, वो कहते क्या ये कैसे? नहीं ग्रैंपा क्यों? हम अपने हर मिशन में फेल होते जा रहे हैं। ग्रैंपा हमने जितने भी पावरफुल बंदों को भेजा है वो उन सभी को मारा है, इस बार हमें और ज्यादा पावरफुल बंदे को भेजना है। वो कहता है ये इतना आसान नहीं है क्योंकि तो अभी तुम यंग हो।
एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इंतजार कर। हम लेते हैं ट्रेजर हाउस में, जहाँ पे वो लोग आते हैं। वहां पे एक बुढ़ा शराब पी के सो रहा होता है। वो लोग कहते हैं कि एल्डर गैंग है। एल्डर गैंग उठिए। ये सुन के उठता है। वो हमारे को देखता है। वो तो बाप रे, ये ओल्ड मैन, ये मुझे किसी की तरह दिख रहा है। इसका ओरा मेरे ओरे को सप्रेस कर रहा है। क्या बात है, क्या लड़का है। ठीक है, तुम लोग यहाँ आ गए, चलो चलते हैं। ये एकदम उसी की तरह दिख रहा है, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो। वो लोग अंदर आते हैं। मोटा बताता है कि यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये कोई ऐसे वैसे बॉक्सेस नहीं है, इनको स्टोन बॉक्सेस कहते हैं। इनके अंदर है वो सोल जेड, समझे। इनको खोलना बहुत मुश्किल है अपने नंगे हाथों से। तुम्हें पता है ये क्यों बनाया गया है? इस तरह के हर किसी बंदे की हम स्ट्रेंथ को भी चेक कर सकते हैं कि कौन बंदा कितना पावरफुल है। एल्डर गैंग जो होते हैं वो कहते हैं तो ठीक है, तुम लोग जाओ, जाके अपने अपने बॉक्स को चुन लो, और हाँ, आराम से चुनना जिसके अंदर अच्छा सोल्जर हो। होता है, तेरे को पता है कोई अच्छा सोल्जर वाला बॉक्स कहाँ मिलेगा? वो होता है मुझसे क्यों मिल रहा है, तो खुद ढूंढ। हम देते हैं। बाकी सब लोग तो मतलब कि उस बॉक्सेस को फोर्सफुली तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। मोटा कहता है बस आराम से कॉन्सेंट्रेट, और वो खोल देता है। होता है यार, अरे यार सबसे यूजलेस वाला मेरे को मिला है। हम होता है तूने खोल दिया विदाउट एनी पावर। होता है कोई एक अच्छा सा, मैं को कुछ अपनी यादें ताजा करने दो। जब मैं अपने पास लाइफ में गैम्बलिंग करता था, विड्रॉ करता था, तभी वहां पे टास्क का पेड़ होता है। हमें लगता है इस बॉक्स को खोलने पे भी एक टास्क का रिवॉर्ड भी है। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या करना है। सिस्टम कहता है पहली चॉइस लो प्रोफाइल के कोई नॉर्मल बॉक्स चुनो, 5 पावर पॉइंट। सेकंड, कोई ऐसा बॉक्स चुनो जो कि तगड़ा हो, उसे खोलने में दिक्कत आए, समझे, और आप खोल दो, उसके अंदर कमाल की चीज निकले, 8 पावर पॉइंट। तीसरा, एकदम मतलब कि एकदम नूब बनने की कोशिश करो और दूसरों से मदद मांगो, 4 पावर पॉइंट। हो गया, ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर सकता हूँ। हमारे वहां पे एक बॉक्स को तोड़ देता है। हमने सिस्टम कहता है तो दूसरे वाला चुना तो 8 पॉइंट। ये देखिए मोटा कहता है बाप रे तू कितना पावरफुल है, तूने बस एक पंच में से तोड़ दिया। हम कहते हैं एक और ओपन कर देता है। ये देखिए हम देते हैं एल्डर गैंग, कहते हैं अरे बाप रे, अबे एक ही पर, लेकिन तू इसे खोल कैसे पाया, तू इंसान भी है या नहीं? वो कहता है बस मैंने कहा ना मुझे इसे खोलना है, तो बस मैं इसे खोल रहा हूँ। मैं डायरेक्टली अपनी नंगे हाथों से बस इनको पंच मार रहा हूँ, ये खुल रहे हैं। हमारे वहां पे एक और को तोड़ देता है कि ये तो एकदम बेकार लग रहा है। एल्डर गैंग कहते हैं रुचा भाई रुचा। बाकी लोग कहते हैं हम किस बात का इंतजार करें, तोड़ो। हम देते हैं, वो सब भी तोड़ने लगते हैं। फैंक कहता है मैं भी जा रहा हूँ। दोनों लड़कियां कहते हैं कि ये यार तुम दोनों एकदम यूजलेस हो। एल्डर गैंग उसे रोकते हैं कि भाई 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 रुक जा मेरे साथ आ। और हम देखते हैं उसे एक कमरे में लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारी आर्टिफैक्ट होते हैं। ओल्ड मैन आप मुझे हालांकि करना क्या चाहते हैं? वो कहता है मैं क्या करना चाहता हूँ, बाहर के सोल्जर जो है ना वो एकदम नॉर्मल है, सो उनको तो स्टूडेंट चूज करेंगे। यहाँ पे बड़े कमाल के रेयर सोल्जर है जो कि मैंने अपनी लाइफ में कलेक्ट किए हैं। जबकि तू बहुत पावरफुल है तो तेरे को बहुत कमाल का ही सोल्जर दूंगा तेरे टैलेंट के अकॉर्डिंग। तो इनमें से किसी एक को चुन सकता है। वो तो किसी को भी यार थोड़ा मुश्किल है। तभी हम देते हैं उसकी वाइफ की आवाज आती है। वो अरे ये तो मेरी वाइफ की। वो बताती है कि ये जो लाल कलर का सोल्जर दिख रहा है ना, ये बड़ा कमाल का है। भले ही इसके अंदर पावर कम है, पर लेकिन ये एक ब्लेज गोस्ट का है। और ब्लेज गोस्ट बहुत सारे रेयर गोस्ट होते हैं, उनको मारना पकड़ना, उनके अंदर से सोल्जर निकलना, ये तो हद से रेयर होता है। इसमें कमाल का पोटेंशियल होता है। अगर एक बार कोई बंदा इसे एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी पावर दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। इससे तुम्हारी फिजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ेगी, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा हाईली चांसेस कि तुम्हें फ्लेमिंग सिस्टम नाम की कोई एक पावर भी मिल जाए। उधर जैसे हिसाब की आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी अस लेवल की पावर को भी होल्ड अप कर सकती है। तो आई थिंक ये आपके लिए अच्छा रहेगा, पर कोशिश करना इसे पूरा एब्जॉर्ब मत करना, क्योंकि ये आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा, आपकी बॉडी को जला देगा। बुरा कर रहा था तुमने, आंखें अच्छी है, तुमने बहुत अच्छे वाले को चुना है, पर लेकिन ये बहुत लो क्वालिटी का है, इससे भी ज्यादा बड़े बड़े कमाल के हैं। वो कहता सच में एकदम एक्सपेक्ट किया था लिन युआन के बेटे से। सिस्टम कहता है आपने एक सोल जेड को मतलब कि क्या बोलता उठाया है, पिकअप किया है, क्या आप इसको एब्जॉर्ब करना चाहेंगे? हम होता है क्या ये भी कर सकता है, ये फंक्शन भी है, क्या बात है। अब जबकि दोनों ने हाँ कर ही दी है तो ठीक है, मैं किस बात की ना है, एब्जॉर्ब करो। हम देते सिस्टम से एब्जॉर्ब करा रहा होता है। वो कहता है कि आपके पास जो हमने आपको पहले स्किल दी थी ना, ची ज्ञान, उसका एक और फंक्शन एडिशन ओपन हो चुका है। हमें कहता है मेरी वाइफ की तो बहुत अच्छी नजरें हैं, उसने कमाल की चीज ढूंढी, इसने मेरी स्किल को इंप्रूव कर दिया। बूढ़ा कहता है कि तूने एक्चुअली इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब भी कर लिया। हम वहां पे एक और पावर को अवेक करता है और उसके लेफ्ट मतलब की आर्म में वो पावर जगती है। हम कहता है फायर पावर मेरे लेफ्ट आर्म में, क्या बात है। ये देखिए बूढ़ा कहता है ये बंदा है क्या, हमें इनकी पावर इंप्रूव होती है। सिस्टम कहता है कि आप मतलब कि उस एबिलिटी का, उस टेक्निक का ट्रिपल रैंक की जो स्किल है ना, उसका एक और न्यू मतलब की लेवल आपने अनलॉक किया है, वो भी लेफ्ट आर्म में। हम कहता है एवोल्यूशन पावर, क्या बात है। हमें अपने दोनों हाथों में अपनी पावर को अवेक कर लेता है। हम कहता है पहले मैं सिर्फ राइट आर्म में क्या बोलते हैं अपनी पावर को अवेक कर पाता था, पर लेकिन अब मैं लेफ्ट आर्म में भी कर पा रहा हूँ, क्या बात है। मैंने दोनों पावर को अवेक कर लिया। अगर मैं इसी तरीके से करता रहूं तो मेरा फ्यूचर में और डेवलप होगा। बूढ़ा कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, सच में ये बंदा बड़ा कमाल का है। इसके होते हुए हमारे अकेडमी बहुत ग्रेट पावर में आ जाएगी। मोटा था वो भाई अच्छा नहीं है, मैं तेरे को पीछे के दरवाजे से बाहर निकालता हूँ। वो क्या है कि मो चैंग के फैंस यहाँ पे आए हैं तुझे मारने के लिए। वो कहते क्या, उनको रुके तो रुक जाओ। वो था भाई ऐसा मत कर। मो चैंग की फैंग ग्रुप का जो लीडर है ना, उसका नाम है लू फैंग, जो कि एक फेमस मैजिक फाइटर है हमारे कॉलेज का। वो बड़ा कमाल का। हम कहता है तो आने दे, मुझे अपनी नई स्किल को ट्राई करना है, मुझे देखना है कि कैसी है। हमारे तो बाहर आता है। वो लोग कहते हैं कि बाहर आ साले कमीने, बाहर आ, तू हरामी आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गोडिसेस को प्रपोज करने की। दूसरे वाला कहता है ब्रदर फैंग, आई डोंट थिंक वो आएगा क्या। हमारे वहां जाता है। वो लोग कहते हैं देखो ये आ गया।
हम कहते हैं तो मुझे बताओ तुम में से कौन है जो कि अपने बाप को ढूंढ रहा था। ये सुन के वो लोग कहते हैं साले कमीने। हम देते हैं उनका लीडर कहता है रुक जाओ, तेरा नाम मिलिन शियाओ है ना, लगता है तू पागल हो चुका है, तूने हमारी गोडेसेस को प्रपोज किया सबके सामने। वो कहता हाँ किया, तो तेरे बुंड में दम नहीं था, मेरे तो बुंड में दम था तो मैंने कर दिया। ये सुन के वो कहता साले कमीने बहुत ज्यादा पावर दिखाता है, अब देख मेरी पावर। हम देखते हैं उसकी पावर गोरिल्ला वाली थी, वो जैसे हमारे मेरे को मारता है वहां धुआं देता है। मोटा कहते हैं बाप रे क्या स्पीड थी इसकी, बाप रे मेरा भाई तू ठीक है ना। हमारे ने उसके पंच को एक हाथ से रोक के रखा होता है। ये देखिए वो कहता है कमाल की बात है। हमारे वहां पे उसको दूर कर देता है कि ठीक है मैं नाजुक सी कली, मुझे इतना मत छुओ यार, आजा आजा। ये सुन के उनका बंदा कहता है कि साले तुम लोग क्या देख रहे हो, अपनी मिलिट्री की पावर दिखाओ। वो कहता हाँ क्यों नहीं है। हम देखते हैं वो लोग वहां पे टैंक को लेके आते हैं कि तोप का गोला, अब देख बेटे। वो कहता भाई ये मेरी सबसे नाजुक सी चीज है, इसके द्वारा ही तो मेरा पानी निकलता है, प्लीज थोड़ा आराम से यूज करना। हमें कहता है ये क्या चल रहा है, एक मिनट मोटे कुछ पल्ले पड़ा। मोटा कहता है भाई मुझे बड़ा गे जैसा फीलिंग आ रही है, एलजीबीटी के लोग यहाँ गए क्या। हम कहता है खैर चलो छोड़ो कोई ना, अगर एलजीबीटी के तो सबसे पहले तबाह करूंगा, बच्चों में आ रहा हूँ। ये देखिए तो वो आ रहा है फायर, और हम देते हैं वहां पे वो लोग उसके ऊपर फायर कर देते हैं। हमें कहता है चलो नहीं स्किल को ट्राई करने का समय आ गया। हम देते हैं उनका अटैक दोनों आपस में टकराने वाला होता है। ये देखिए मोटा कहता है एक और नई स्किल, यानी कि इसने उस सोल्जर से ये स्किल ऑब्टेन किया है। वहां पे धमाका होता है, सभी लोग कहते हैं कि अरे बाप रे ये आवाज किसी बाहर क्या हो रहा है। हम देते हैं जैसे बाहर आते हैं वहां पे लोग गिरी पड़े होते हैं। वो तो बाप रे बंदा मजाक कर रहा है क्या, इसकी फिजिकल पावर क्या है, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। वो कहता बाप रे तू बहुत पावरफुल है, तूने डायरेक्टली सीधा अटैक को अपने ऊपर ले लिया, तुम मरा नहीं। वो तो बाप रे लगता है मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया। हाँ होता है तो तुम्हें याद है क्या कहा तुमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, मैं तेरे को एक चांस देता, फ्यूचर में कभी ऐसी गलती की तो याद रखना मेरे घर का कुत्ता बना कर रख दूंगा तेरे को, समझा ना। बोले करेगा, वो तो नहीं कभी नहीं करूंगा। हाँ मैं एकदम मोटा वहां से लगता है कि भाई तो बड़ा कमाल का है, सोल्जर से जो पावर मिली है वो तो बहुत ज्यादा लाजवाब है। वो कहता नहीं यार बस एक ऑर्डिनरी सी अफ्रैंक की स्किल मिली है मेरे को, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ताकतवर बना हूँ। ये देखिए बूढ़ा कहता है ये सच में जियांग ने क्या कमाल का डिसेबल बनाया है, इस बच्चे का फ्यूचर बहुत ग्रेट है। फिर हम देते हैं बहन को, बोलते तो मेरा भाई यहाँ है। मेरा भाई इतने समय से बिजी था, वो सिर्फ मेरे को मैसेज करा है, जबकि मोबाइल फोन है, कॉल करना चाहिए था। लेकिन अच्छा है कि मैंने अपनी बहन को किया, मैंने भी अपना एडमिशन इसी कॉलेज में करा लिया है। अब मुझे मेरी बहन का मेरे भाई का पता चल चुका है। सो फाइनली मेरा भाई लगता है अब इस वक्त घर में नहीं है। खैर कोई ना, मैं अभी अंदर चलती हूँ, मैं अंदर जाके देखती हूँ। इसको दिल को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, वो चिल्लाता है कि ओए कौन है, मैं तेरे को एडवाइस दे रहा हूँ, यहाँ से निकल जानी तो तेरे को काट खाऊंगा। वो तो वेट ए मिनट, कुछ अजीब लग रहा है, एक मिनट ये मैंने अभी क्या किया, अरे बाप रे ये मैं क्या कर रहा हूँ साले, मैं कोई कुत्ता थोड़ी ना हूँ जो कि वॉच कार्ड कर रहा है। हे भगवान मैं कितना बेकार आदमी हूँ। हम देते हैं बहन कहती कि तुम कितनी क्यूट हो, तुम कितनी क्यूट डॉग हो। वो कहता डॉग, अबे लड़की तूने समझा क्या है, मैं हूँ द ग्रेट स्क्विडल, समझे, बहुत पावरफुल क्यूट हूँ, समझे, मुझे कोई नहीं हरा सकता। बहन वहां पे अपनी पावर रिलीज करती है, वहां पे भालू वाली। वो क्या कह रहा था, ये देखिए वो तो बाप रे बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस महसूस हो रही है। आई थिंक ये उसकी कोई रिश्तेदारी है। मैडम जी सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैं माऊं गलती होगी, मैंने माफ कर दो। वो तो तुम बहुत कमाल की क्यूटी। और हम देते उसके साथ खेलने लगते कि हाँ मास्टर आप करते कमाल के हो, भगवान कैसा दिन आ गए मेरे। तो अपने घर आ जाता है कि हाँ फाइनली मैं घर आ गया, मैं थक गया। दरवाजा खुला, आखिरकार ये कैसे। बीवी कहती है कि बी केयरफुल, मुझे अंदर से मर्डर्स और फील हो रहा है। हम अंदर आता है, बहन सोफे के अंदर छुपी होती है। डॉग हम देते हैं स्क्रिल लिखता है कि क्या जमाना आ चुका है यार, अपने खुद के घर के अंदर ही मुझे छुपना पड़ रहा है। हम कहते हैं बड़ा अजीब है, घर में तो कोई नहीं, क्या मैं जाते समय डोर खुला छोड़ गया था सुबह। तभी बीवी कितनी तरह संभल के वो पीछे की तरफ देता है, और हम देते हैं उसकी बहन उसको चिपक जाती है कि भाई। हम कहते हैं ओह शुई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सुन के भूत कहती है ओह तो ये तो सिस्टर है। हम मुझे अच्छा लग रहा है। बहन कहती क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे कारण हुई हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अब क्यों मैं यहाँ आ नहीं सकती। वो तो नहीं, वो क्या मैं कल्टीवेशन में बिजी था, सो मैं थोड़ी मेहनत कर रहा था और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के तुम्हें प्रोटेक्ट करने। ये देखिए स्कूल कहता है क्या ये इस कमीने डीमन की बहन है, बाप रे जैसा भाई वैसी बहन। बहन कहती है कि तुम बहुत मेहनत करे हो, ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ। हाँ मैं कहता है तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी सिचुएशन को समझा। मेरा फ्यूचर में गोल है कि मैं बहुत बड़े मतलब कि मैं फिजिशियन मतलब कि फिजिकल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करूँ अपनी बहन के साथ, और फिर हम तीनों साथ में रहें। मुझे ब्रदर मेरा एक सवाल और है, गुड न्यूज है। वो कहते क्या, कैसी गुड न्यूज। वो कहते देखो ये सर्टिफिकेट, मैंने अपनी बहन को बोला, उसने मेरी मदद कर दी, अब से मैं भी इस कॉलेज के एक डिसेबल हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही यहीं पे रहूंगी, मेरा भी एडमिशन हो गया। ये सुन क्या है, हाँ कहता है बहुत खुशी की बात। हमें कहता है नो वे ये यहाँ पे मेरी ब्यूटीफुल लाइफ, बाप रे मेरी ब्यूटीफुल लेडी, माय लेडी को मैं क्या जवाब दूंगा। स्कूल कहता है कि ये भी यहीं रहेगी। हे भगवान लग गए मेरे फ्यूचर में एल। वो चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ, तभी बहन उठा लेती कि बाय द वे तुम्हारा ये डॉगी बड़ा पपी बड़ा क्यूट है, प्लीज क्या मैं इसे रख सकती हूँ। बोलता भाई प्लीज मना कर दे भाई। होता है बाप रे ऐसा लगता है कि दोनों आपस में घुल मिल चुके हैं। हम देते हैं उसे पींचती है कि क्यों तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना। वो तो मैं सांस नहीं ले पा रहा, हाँ रहना चाहूंगा। वो बट बाय द वे भाई
मैंने घर को देखा, घर इतना चकाचक कैसे है? होता है, लग गई एल। ओ, और मुझे ये बताओ, आखिरकार यहाँ पे मुझे मतलब कि एक लड़की की खुशबू भी आ रही। कहीं तुम अपने साथ किसी लड़की को तो नहीं लेके आए हो? कहीं तुमने रात भर उसके साथ वो सब तो नहीं किया? मुझे ये बताओ कि कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो अपनी कल्टीवेशन पे फोकस कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम क्या है कि मैं किसी औरत के साथ रहूँ? मैं पूरा प्योर हूँ। बीबी हंस रही थी पीछे से। वो तो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। किसी भी लड़की को लेके आने से पहले मुझसे परमिशन मांगने लगा। अदरवेश भाई, वो ठीक है, मैं समझ गया, मैं रियली सॉरी। हम जीते हैं। इसको लिखता है कि ये साला कमीना तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसकी बहन माँ खतरनाक है, इसकी बहन से मतलब कि क्या बोलते हैं, ये अपनी बहन से बहुत डरता है। तो सोचो मेरा क्या हाल होगा। एकदम मैं क्या करूँ, आखिरकार मैं तो यहाँ पे क्या बोलते हैं होंग ये के साथ रह रहा था, अब मैं क्या करूँ? टेंशन मतलब ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, अब जिंदगी में मजा आएगा। हम देते हैं वो बैठा होता है, हम देते हैं उसकी बहन खाना बना के लेके आती है कि ये लो, उसका खाना बड़ा कड़वा होता है। हम उठता है, ये खाना कुत्ता भी ना सूंघे ऐसा खाना है, लगता है ये मुझसे बदला ले रही है। बहन कहती है क्या हुआ भाई, तुम्हें भूख नहीं है? भूख नहीं, बस खुशबू ले रहा था। बहन कहती है कि देखो, तुम देख सकते हो आखिरकार हमारे ये लो पपी की क्या हालत है, तुम देख सकते हो, वो तो खाना खा के सो भी चुका है। हमारा वेंकट कहता है वो खाना खा के सोया नहीं है, वो कोमा में सो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब ये कल सुबह उठेगा। क्या भगवान उठा लेना कल सुबह मुझे। और हम देते हैं वो भी खाना खाना शुरू करते हैं कि हिम्मत रख के खा लेता हूँ। एक मिनट वेट, ये इतना भी बुरा नहीं है, बाप रे ये तो बहुत टेस्टी है। होती क्यों है ना टेस्टी। हम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं समुद्र के अंदर हूँ, दो जल परियों ने मुझे अपनी बाहों में, अपने अरमानों में दाप के रखा है। हाय क्या फीलिंग आ रही है, तो बड़ा टेस्टी। ये सुन के स्क्विडल को होश आ जाता है कि साले ये क्या, बाप रे लगता है इनका तो ये डेली खाना होगा। बाप रे ऐसे खाना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया, इससे अच्छा मैं गू खा लूं। इतना बेकार खाना, अरे बाप रे इसे कैसे पसंद आ गया। हमें खाना के बाहर आ जाते कि हाँ यार अब मैं फिलहाल अभी कोई क्लासेस नहीं ले सकता, मेरे को अब थोड़ा बहुत पैसा कमाना होगा। मेरी लाइफ में अब 3 पर्सन है। ओरिजिनली मुझे बस पहले पैसा तो बस अपनी वाइफ के लिए कमाना पड़ता था और एक स्टूडेंट के लिए, पर लेकिन अब तो मेरी बहन भी आ चुकी है, मेरा बटवा खाली हो चुका है। हे भगवान मैं क्या करूँ, मेरी बहन या आकाश तू आ जाती बड़ी वाली, मैं चारों का घर कैसे चला पाऊंगा, हम चारों कैसे पाल पोस के बड़े। इस यंग एज में मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थामनी होगी। तभी मोटा था कि साले क्या हुआ, क्या रो रहा है? वो था भाई कुछ नहीं, बस मुझे ये बताना कि मैं काम कहाँ पे करूँ भाई, मेरे को पैसे कमाने। मैं अभी कुछ दिनों तक क्लासेस नहीं ले सकता। वो था अच्छा तो तेरे को पैसे कमाने हैं तो इसलिए क्लास ही नहीं ले सकता, ठीक है मैं तेरे लिए काम ढूंढता हूँ। वो तो काम है सच में बताना मोटे। वो तो हाँ है, चल मेरे साथ आ, मैं तुझे अपनी एक टीम से मिलाता हूँ जो कि बड़ी कमाल की है। वो कहते क्या सच में? चल तो चल। हम लेते हैं मर्चेनरी हॉल का सीन जहाँ पे वो लोग कहते हैं, वो कहते बाप रे तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। मोटा कहता है जॉब, अरे जॉब मिल जाएगी, पैसा मोटा मिलेगा। बस अभी मुझे मर्चेनरी ग्रुप्स के बारे में, अलायंस के बारे में पता है, पर लेकिन ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, तुम उनके साथ टीम अप कर सकते। हर सिटी में एक मर्चेनरी अलायंस ग्रुप है और उनको बाउंटी ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे की बोली लगती है। इस डिपार्टमेंट में यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं लोग, मतलब कि मिशन देते हैं, लोगों को काम करना पड़ता है और उनको पैसे मिलते हैं। तुम देख सकते हो आगे बोर्ड पे मिशन है और उनकी रिवॉर्ड भी है। वो तो क्या, हमारे एकेडमी से भी बहुत सारे बंदे यहाँ के मिशन करते हैं, मशीनरी बनते हैं, पैसा कमाते हैं, क्योंकि भाई पैसे का शॉर्टेज तो सभी को रहता है। तुम यहाँ देख सकते हो कितने सारे हैं। यहाँ पे हर चीज से तुम्हें बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे किस लेवल की भी है। हम तभी देखते हैं वो कहता है एक मिनट तो कर क्या रहा है। हम देते हैं वो कहता भाई ये वाली बाउंटी देख 50 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन। वो कहता मेरी बात तो सुन। वो कहता भाई 100 स्पिरिचुअल स्टोन मिल जाए ना वो भी काफी है भाई। ये क्या पता है, मैं तो बिलियनर बन गया इन सबको पूरा करने के बाद, भाई मैं अमीर हूँ। लोग कहता है बच्चे का दिमाग में शॉर्टेज हो चुका है क्या, दिमाग खराब है क्या? वो दूसरे वाला कहता है लगता है यहाँ पहली बार आया है, इसका पहला प्यार हो चुका है। होता है पैसा ही पैसा, लड़कियां ही लड़कियां। मोटा कहता है तू यहाँ साले मैं तेरे को अपने साथ अपनी टीम में लेके जाता हूँ। वो तो हाँ आया। वो तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है, बस तो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाना, वो तेरे को ज्वाइन कर लेंगे। वो तो ठीक है। वो तो यहाँ पे आ मेरी मर्चेनरी स्क्वाड गिल्ड शोगुन ब्लेड ग्रुप। वो तो शोगुन ब्लेड ग्रुप भी तो बहुत फेमस है ना भाई, इसकी तो बहुत सारे फैन है। वो हटो यार हटो। हम लेते वो लोग अंदर जाते तो वहाँ पे 3 लोग बैठे, वहाँ पे 4 लोग होते हैं। मोटा कहता बॉस ये मेरा क्लासमेट है, इसका नाम है लिन शाओ, ये आउटस्टैंडिंग फ्रेशमैन है और ये हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। वो लगता है एक न्यू कमर। होता है आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। कैप्टन हाथ आगे बढ़ाता है कि हाय मेरा नाम है चूटिया नहीं मतलब की चुटियान और मैं इस ग्रुप का इस टीम का कैप्टन हूँ। हम देते हैं वो हमें देता है गुड मॉर्निंग कैप्टन चूटियां, मैंने आपके बारे में और आपके इस ग्रुप के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, आई होप मुझे एक चांस मिले। कैप्टन कहता है भाई तू तो हमारी ग्रुप में ही आ चुका है, मैंने सुना है तू बड़ा कमाल का है और कैंगलिंग क्या होता है एकेडमी का वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिसेबल है, मुझे बिलीव है स्ट्रेंथ पे। हाँ कहता है बाप रे हाथ है या क्या है इसका। मोटा कहता है कि लिन शाओ एक्चुअली मतलब की क्या बोलते हैं एक फिजिकल टाइप का कल्टीवेटर है। कुछ दिनों पहले ही इसने एक मतलब की एक फायर टाइप की स्किल अपने हाथ में अवे की है। आई होप बॉस आप
इसे रिक्रूट करेंगे। वो कहता है क्या बात है, इन द केस तो ठीक है, हम तुम्हारे पावर का मेजरमेंट लेंगे और हम देते हैं। वो अपने आगे हाफ क्रिस्टल निकालता है। ये देखिए होता है, एक मिनट, ये क्या पावर डिटेक्टर का मतलब कि क्रिस्टल है क्या? पर लेकिन ओरिजिनल वो तो पूरा गोल्ड शेप का होता है, ये तो आधा है। वो तो ये उसकी फेक मतलब कि ये उसी की सस्ती कॉपी है, पर लेकिन ये उसकी तरह ही काम करता है। हम ठीक है, तो मुझे बस अपनी पावर को थोड़ा सा दिखाना है कि कितना है। हम देते हैं उसकी पावर C+ आती है। मोटा कहता है C+, नॉट बैड यार, क्या बात है, मैंने सुना है तेरा पहले FFF आया था, पर लेकिन अब C+। वो कहता है यार ये तो बस। कैप्टन कहता है C+, नॉट बैड नॉट बैड। ऑलराइट किड, मैं अब तुम जरा बाकी लोगों से मिलो, हमारी टीम को अब ज्वाइन कर चुके हो तुम। हम कहता है थैंक यू कैप्टन, मेरे होते हुए अब हम लोग मतलब कि बहुत अच्छे से मतलब कि और आगे करेंगे। हम अपना नाम अपने मतलब कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बढ़ा देंगे और यहाँ तक कि हम पूरे मर्चेनरी ग्रुप को हिला के रख देंगे। हम कहता है इस तरह से बन के मैं एक मर्चेनरी बन जाऊंगा। तभी हम देते हैं उनके बीच में एक बंदा कहता है कि बातें बड़ी बड़ी, हाँ वैसे भी आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये ऐसा काम कर लोगे? लड़कियां खुश होती कि मोशेंग होता है। यंग पीपल हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर एज वो जब एक्सपीरियंस करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि उनकी क्या औकात है। तो मेरे पास अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है कि ये सोसाइटी कैसी है। बच्चे, दुनिया में सबसे ज्यादा जहर से ज्यादा खतरनाक चीज ये सोसाइटी है सच में, और अभी भी तुम पूरी तरीके से मर्चेनरी बने नहीं हो। हाँ लगता है इस बंदे का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पर इसका शक्ल थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। ये मेरी तरह हैंडसम है क्या और क्या? कैप्टन कहता है कि यार अभी हम सब दोस्त बन जाते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस, मैं इन सबसे तुमको मिलाता हूँ। वो लोग कहते हैं हम खुद मिल लेते हैं। लड़की कहती है कि हाय मेरा नाम है कोको, देती हूँ मैं सबको मुंह में चोको। क्या तुम्हें खाना है चोको? मेरे पास नहीं है पर मेरे दोस्त के पास है, हम दे। दूसरे वाला कहता है कि मेरा नाम है यूनजाओ और मैं लॉन्ग रेंज अटैकर हूँ। वो लोग कहते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कहता है शुक्रिया। हम देते हैं मोशेंग को तो मतलब कि क्या बोलते हैं इग्नोर मार रहे होते हैं। लीडर कहते हैं अरे यार ठीक है मैं तुम लोग बताता हूँ, ये है हमारी टीम का वाइस कैप्टन, इसका नाम है मोशेंग और ये मोचेंग का भाई भी है। हम कहते हैं मोचेंग का भाई है। हमें कहता है सब खत्म, मैंने मोचेंग को मतलब ऑफेंड किया था। वो कहता है ओए तेरा एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है नहीं ब्रदर इन लो ऐसा कोई नहीं है, कुछ बात नहीं है, तेरी मेरी बहन के बीच में शॉर्टेज है उनसे चल रहा है। ये सुन के ओए ब्रदर इन लो किसको कह रहा है? मोचेंग सिर्फ वो सिर्फ मेरी है, समझे, वो सिर्फ मेरी बहन है, मैं ही उससे प्यार करता हूँ, केवल मेरे पास हक है कि मैं ही उससे शादी करूंगा। ये सुन के वो सब कंफ्यूज। एक्चुअली आई मीन टू से कि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा भाई जो हूँ इसलिए। तो हम कहते हैं आई थिंक ये सिस्टर लवर है। हाँ इसकी हरकतों से पता चल गया ये सिस्टर लवर है। वो तो साले कोई मैटर नहीं बनता, पर लेकिन तुझ जैसा आदमी साले हमारे स्क्वाड में है वही अच्छी बात है, पर इतना बता दूं मेरी बहन से दूर रहना, समझे। तुझ में हिम्मत है तो आप मुझसे कम्पीट कर, मुझे जीत, और फिर मैं तेरे को एग्री करूंगा कि तू मेरी टीम में आने के काबिल है ही नहीं। हम होता है इस समय फाइट। मोटा कहता है कि एक B रैंक का फिजिकल मतलब कि क्या बोलते हैं कल्टीवेटर है, इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। सिस्टम उसको ऑप्शन देता है कि पहला ऑप्शन पीसफुली क्या बोलते हैं माफी मांग लो 5 एबिलिटी पॉइंट। सेकंड उसके साथ फाइट करो, हम आपको मतलब कि क्या बोलते हैं 5 पॉइंट देंगे। तीसरा कुछ मत करो, इग्नोर करो, बात को डिक्लेयर कर दो, हाई प्रोफाइल बनाओ और एकदम मतलब शांति से बैठे रहो, 5 पॉइंट मिलेंगे। 5 स्पिरिट पॉइंट। हम कहते हैं बाप रे इतना तगड़ा था, मेरे पास इतनी पावर तो है स्टार्टिंग में, पर लेकिन बाप रे ये बंदा बहुत पावरफुल है। मेरे पास ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है, पर फिर भी कम से कम इसको थोड़ा टेक डाउन करने की ताकत तो रखूंगा ही। वो क्या हुआ साइलेंट क्यों है, क्या नहीं लड़ना चाहता है, औकात नहीं तेरे में? वो कहता औकात पे आ चुकी है और हमें हवा में जोरदार उछल के उसके आगे आता है। वो कहता आई एम रियली मिस्टर मो, सॉरी मिस्टर मो, मैं कंफ्यूज था, आई एम रियली सॉरी, मैंने मोचेंग को मतलब कि आपकी बहन को कन्फेस किया था, उसके लिए मैं चाहता हूँ मैं उसके काबिल नहीं हूँ। ये देखिए होता है क्या ये मजाक कर रहा है, लगता है ये मेरे ओरा से डर गया। वो तो आई होप वाइस कैप्टन आप मुझे माफ कर दें। वो ये मीठी मीठी आंख, अच्छा ठीक है मैं तुझे माफ करता हूँ। सिस्टम कहता है मिशन कंप्लीट, पावर पॉइंट बढ़ा दिए जाते हैं। हम कहते हैं तो देन ये लीजिए मुक्का सर, ये देखिए उन दोनों के गोटे मुंह में आ जाते हैं। मोटा और कैप्टन क्या वो सीधा जाके दीवार में फिट हो जाता है। हम कहते हैं अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, मेरी फिजिकल पावर बड़ी कमाल की है सच में। सिस्टम तूने मेरे को रिवॉर्ड दे दिया। वो क्या कह रहा है? मोशेंग कहता है साले कमीने मीठी मीठी बातें करके फंसाता है। बाप रे इसके पंच में इतनी सा पावर है, क्या ये सच में एक C लेवल का बंदा है? आई थिंक ये B या A रैंक का बंदा होगा। हम देते हैं यू शाओ जो होता है। वो कहता है भाई तू ठीक है ना? हम कहता है मैंने कहा था ना मैं जीत गया, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल, मैंने तुम्हें डिफीट किया, तो अब एग्री करो कि मैं तुम्हारी टीम में हूँ। वो कहता है वेट ए मिनट, मैंने तब तो कोई चाल चली भी नहीं है, तुम गलत समझो। कैप्टन कहता है कि बस ठीक है शांत हो जाओ। वो कहता है कैप्टन, वो कहता है देखो हमारे पास एक मिशन है, हम सबको मिशन करना है यार, ये खाली बैठे हम नहीं बैठे। वो कहता पर कैप्टन प्लीज इस तरह तो इससे जाने नहीं दीजिए, मैं नहीं जाने दूंगा। होता है तो मिस लोग, मेरा नाम है लिन शाओ और मैं क्या बोलते हैं मोशेंग से ज्यादा पावरफुल हूँ, क्या तुम लोग मेरी फैन बनोगे? वो कहते नहीं ये बात नहीं है। बीवी कहती है कि साले तू घर आ, तेरे को मैं बताती हूँ। हम लेते हैं मोशेंग कहता है कमीने आदमी, इस समय तो मैं केयरलेस हो गया था, इसके सिंगल पंच ने मुझे ऑलमोस्ट डाई कर दिया था, पर अगली बार नहीं। हम लेते हैं
कोको कहती है कि शांत हो जाओ। आई थिंक मतलब कि ब्रदर लिन जो है वो बड़ा लवली टाइप का बंदा है। मोटा कहता है भाई शांत हो जा, टेंशन मतलब बाद में तू हिसाब सुता कर लेना। कैप्टन कहता है तो ठीक है, अब हम लेट हो रहे हैं, हमें मिशन के लिए निकलना चाहिए। हम एक टाइम मोशन को चिढ़ाया था कि वैसे भी हम दोनों भाई मतलब की फैमिली है, तुम मेरा मतलब की साला है, मैं तेरा जीजा हूँ। वो कहता साले दूर रह, तेरी औकात नहीं। वो तो बच्चे साले, इस समय तो मैं फाइट पे ध्यान नहीं दिया, अगली बार मैं जरूर फाइट पे ध्यान दूं। मैं तेरे को बहुत अंडर एस्टिमेट किया पर अब नहीं करूंगा। वो एक कैसल में जाते हैं, एक बहुत बड़े विले में। वो कहते हैं हमें न्यूज मिली है कि कुछ 7 बंदे थे, कुछ 7 यंग लोग थे जो कि ऑनलाइन ग्रुप में मिले थे। उन लोगों ने आपस में इस बंद पड़े महल के अंदर आने का सोचा था, एक्सप्लोर करने का। ये विला बहुत लंबे समय से बंद था, पर लेकिन किसी ने क्या सोचा कि इसके अंदर क्या क्या है। उन्होंने कहा था इसके अंदर उन्होंने किसी को घूमते हुए देखा, और जो लोग भी बंदे आज तक गए ना वापस कभी वापस नहीं आए। कैप्टन कहता है टास्क बड़ा कमाल का है, हम लोगों को ये काम करना ही होगा। होता है एक मिनट, एक मुझे कोई घिसी पिटी हॉरर स्टोरी जैसी क्यों लग रही है। हम देते हैं जो कैप्टन जो है वो कहता है कि जो हमें साइकिक मतलब की डिपार्टमेंट से मिली है। जी हाँ साइकिक, एक्चुअली मैं फिजिकल बोल रहा था, फिजिकल नहीं साइकिक। प्लीज थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा था। साइकिक डिपार्टमेंट से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ये विले का मतलब के अंदर जो मतलब की जो कैपेसिटी ना वो ई लेवल की है, इसका लेवल भी ई है। हमें उन मिसिंग पर्सन को ढूंढना है और उनको रेस्क्यू करना है। वो तो मुश है, बस कोई गड़बड़ मत करना। वो तो हाँ ठीक है क्यों नहीं। वो सबको माइक्रोफोन देता है। हमें बताया एक ई लेवल का मिशन, मैं एक बार में एक बंदे को अपने एक पंच में मार सकता हूँ। मोशन कहता है साले तू आ तो सही, आई होप कि तू जिंदा बच्चा है, उसके बाद मैं तेरे को देखूंगा। हम होता है आई थिंक इसके बीच में मेरे बीच में अब गरज बन चुका है। कैप्टन कहता है कि चलो चलते हैं। होता है देखो विला तो बहुत खूबसूरत है, बड़ा है। हम देते हैं एक कहता है कि कोको और मैं ऊपर रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। मूश है तुम फ्री हो, तुम्हें जहां चाहे वहां घूमो। वो कहता ठीक है सर। हम होता है एक जगह पे होता है, वो कहता ये सिंकी आउटसाइड है, यहाँ इतनी ठंडी क्यों है। होता है बाप रे मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। वो कहता है मतलब एक कोल्ड स्ट्रॉन्ग इंटेंट मेरे को महसूस हो रहा है। हाँ शायद कोई भूत हो सकता है यहाँ पे। तुम्हें क्या लगता है। मुझे मास्टर जैसे कि आप वो कहती डार्लिंग जैसे कि आप सोच रहे हो शायद वैसा हो भी सकता है, पर लेकिन वैसे आपकी प्रेडिक्शन आपकी मतलब की क्या बोलते हैं, आपकी प्रेडिक्शन राइट भी हो सकती है। घोस्ट एंड मॉन्स्टर जो है वो आपस में क्या बोलते हैं, आपस में इंटीमेट भी करते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं उन दोनों के अंदर से निकलने वाला ऑरा भी सेम होता है। और आई थिंक जो भूत है ना वो शायद C और D रैंक के हैं। होता है लगता है साइकिक डिपार्टमेंट वाले मतलब कि इस तरफ थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर चुके हैं, क्यों है ना। वो तो भूत यहाँ पे हो सकते हैं, मॉन्स्टर का पता नहीं, पर लेकिन कहते हैं ना मतलब कि हर बंदा अपने अंदर कोई टेक्निक छुपा के रखता है। इनके पास भी कोई ना कोई टेक्निक होगी जिससे छुपा के रखे होते हैं, और वो शायद उनकी इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है, पर लेकिन उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ये सुन के अच्छा वो अपना ध्यान रखिएगा। वो हाँ क्यों नहीं, पर एक मिनट यहाँ से अजीब सी पानी की आवाज कहाँ से आ रही है। वे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हम देखते हैं उसके ऊपर क्या बोलते हैं 2 भूत होती है। वो साले पीछे देख पीछे, हाय हाय पीछे देख पीछे। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो जैसा कि मैंने मतलब कि स्टार्टिंग में बोला था, ये मानवा जो है ये कॉमिक मैक्स ने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, उसके 10 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। आई नो मैं जानता हूँ, लेकिन लास्ट एपिसोड उसने 3 महीने पहले अपलोड किया था भाई। और इस कहानी को अब भाई मैं अपने अंदाज से मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आप लोग इसके ऊपर एक अच्छा सा सपोर्ट दिखाओ, नहीं तो बाद में मेरे पास और भी 6-7 कहानियां और है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग मतलब कि क्या बोलते हैं मानवा लेके आ रहा हूँ, मतलब कि जैसी मानवा आप लोगों को चाहिए मैं वैसी मानवा लेके आ रहा हूँ। जस्ट लाइक हैरम एंड एनीथिंग एक्सेट्रा कल्टिवेशन टाइप। मैं बस उनके टॉपिक सर्च कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं अगर मेरे को और अच्छी मानवा मिल जाती है तो मैं वो कर दूंगा, अगर नहीं मिलती तो फिलहाल मैं इसको शुरू करके रखता हूँ। अगर आप लोग इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हो तो भाई मैं लिख के देता हूँ, मैं 8-7 चैप्टर 8-7 एपिसोड के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ये मेरी मुंह ज़ुबानी है, बस आप लोग सपोर्ट दिखाइए ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते कल से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।